हुआ है क्या? हेलो। हाँ सर, ऑन है। ठीक है सर। अच्छा चलो सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। तो सर बेसिकली हम लोग क्या बात करना है? सर बात करना है टेक्निकल एनालिसिस पे। ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस, स्टॉक मार्केट टेक्निकल एनालिसिस। तो इसमें आप लोगों को पता है कि जो कैंडल स्टिक्स वगैरह होता है ना, चार्ट्स, कैंडल स्टिक्स, ट्रेंड पैटर्न, हाँ, ये सब देख के हम लोग मार्केट को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डे टू डे ट्रेडिंग। ओके, डे टू डे ट्रेड करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, फ्यूचर और ऑप्शंस पे ट्रेड लेना है। ठीक है, पोजीशन समझना है मार्केट के बारे में, आगे जाएगा पीछे आएगा, मतलब बुलिश होगा बियर होगा। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको ये टेक्निकल एनालिसिस चार्ट के थ्रू से पता चल जाता है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का हीरो बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, सारा दिन जो स्टॉक मार्केट में परफॉर्म करते हैं वो ये चार्ट खोल के बैठे रहते हैं और मार्केट में इसका मूवमेंट ट्रेंड समझ के डिसीजन लेते हैं और अपना पैसा भी लगाते हैं। और जो एडवाइजरी काम करते हैं सर, वो क्लाइंट का भी पैसा लगा के उनको नॉर्मली बढ़ा के देता है। अब कई कई बार देखो, मार्केट है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क इज ऑलवेज देयर। तो कभी कभार लॉस भी होता है ना। अब सिर्फ पॉजिटिव बात करेंगे, नेगेटिव बात भी करना चाहिए, है ना। जैसे अगर दिन होता है तो रात भी होता है, तो एग्जैक्टली अगर प्रॉफिट होगा तो लॉस भी होगा। ठीक है, अब देखना ये है कि हम प्रॉफिट कितना कर पाते हैं और लॉस कितना कम। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात, कभी प्रॉफिट लॉस भी होगा, कभी कभी लॉस भी होगा। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ और टेक्निकल पे कंटिन्यूएशन रखता हूँ, जहाँ पर हम लोग छोड़े थे उसी जगह से आप लोगों को कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट टेक्निकल का नोट्स मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों के पास है। ठीक है, अगर नहीं है तो मुझे बताना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, चलो। जैसे अगर आप देखें यहाँ पर स्क्रीन शेयर है ना, ईशा, सुमित, प्लीज हाँ बताइए। सर, स्क्रीन शेयर। देखिए, तो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग बैकग्राउंड समझ गए थे, है ना। बैकग्राउंड में हम लोग एक स्टोरी समझे थे। स्टोरी था, आप एक एज ए फॉरेनर, टूरिस्ट बाहर जा रहे टूरिस्ट। हैं, खाने पीने का वो वाला ना। वेरी गुड। ठीक है, उसमें आपको चूज करना था कि स्टॉक कौन सा, मतलब कौन सा खाना अच्छा रहेगा। इसी तरह से बेसिकली ट्रेंड देख के, है ना, बैकग्राउंड क्या है, ट्रेंड, है ना। ट्रेंड जहाँ है, वेर ट्रेंड, कहाँ भीड़ था। भीड़ कहाँ है, वही ट्रेंड। ठीक है, जहाँ ट्रेंड है वहाँ आप होगे। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट का जो टेक्निकल मैटर है वो बेसिकली ट्रेंड फॉलो करता है। ठीक है, बेसिकली ट्रेंड फॉलो करता है। अगर आप इंडिविजुअल, जैसे हम लोग को जो फूड का एग्जांपल मैंने आपको बैकग्राउंड में दिया था, कि अगर आप ऐसे 40-50 रेस्टोरेंट है, अगर आप 3-4 रेस्टोरेंट को फॉलो करके, 3-4 रेस्टोरेंट को देख के एंड एनालिसिस करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो या ट्रेड करते हो, तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट, मतलब वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, वो ट्रेडिंग नहीं कहलाएगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट अर्निंग, बट उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस का जरूरत पड़ता है। लेकिन हम लोग ट्रेंड के थ्रू से बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अलग अलग कंपनीज इज देयर, है ना, बहुत सारे कंपनीज हैं जिसमें आप देख सकते हो ब्रिटानिया, टाइटन, हैवेल्स, पीडिलाइट के, मतलब कंपनी का मतलब बाजार लगा हुआ है। आप जैसे देखो, मतलब ऐसे तो 5-7 हज़ार है, मैं यहाँ पर बस एग्जांपल के तौर पे कुछ कंपनीज यहाँ पर लिस्ट करके रखा। गोदरेज, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, ठीक है, डाबर, इमामी, हडको, डीवीएल। ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन इज दैट इतना सारा कंपनी है, कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर क्या है। ठीक है, जैसे अभी लाइव मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, ये सब मार्केट में एनालिसिस करने के लिए जो भी चीज़ें सीखना है वही तो मैं आपको सिखाने वाला हूँ सर, है ना। दैट इज पार्ट ऑफ आवर टेक्निकल एनालिसिस। अगर आप देखोगे तो ये देखो सर, अभी तो आज मैं चार्ट टाइप्स में बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे आपको कैंडल स्टिक्स पे लेके जाऊंगा। ठीक है, जो आपको बहुत समय लगेगा, बिकॉज अगर आप कैंडल स्टिक समझ जाते हो तो टेक्निकल आपके हाथ में है। ठीक है, जिसमें आपको मैं कैंडल स्टिक्स का भी अलग अलग पैटर्न होता है। ठीक है, अलग अलग टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। जब ये कैंडल स्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पर जितना सारा कैंडल्स है ना, आप हर एक कैंडल को पहचानना सीख जाओगे। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो, इट्स लाइक पहचान कौन प्रोग्राम। ठीक है, पहचान कौन,
ठीक है, मतलब कौन सा कैंडल है वो पहचानना है, सिंपल, इतना समझो। हिंदी में एक कॉमेडी सीरीज होता था बहुत पुराने टाइम पे, पुराना टाइम मतलब जब हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली 10-11 में मैं पढ़ता था उस टाइम पे होता था। तो पहचान कौन, आई डोंट नो आप लोग पता है कि नहीं आप लोगों को, ठीक है। तो वो पहचान कौन प्रोग्राम भी जो होता था ना उसी तरह का, इट्स लाइक दैट कि पहचानो कौन सा कैंडल है और वो कैंडल आपको क्या समझाना चाहता है, ट्रेड के लिए क्या सेटअप करना चाहता है, मतलब आपके लिए क्या सेट करके रखा है, ठीक है। क्या मार्केट बुल होगा, क्या मार्केट बियर होगा, ठीक है, वॉट एवर। ओके, ठीक है सर। तो चलो, अगर कैंडल समझना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, तो कैंडल समझने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट समझना पड़ेगा, है ना, कैंडल का बेसिक्स। चलो चार्ट समझते हैं सर, ठीक है। सर हैविंग रिकॉग्नाइज दैट द ओपन हाई लो क्लोज, मैं लास्ट दिन आपको समझा रहा था कि आपको ओपन हाई लो क्लोज को लेके काम करना है ना, ट्रेड पैटर्न में, कि कितने दाम पे स्टॉक का दाम, स्टॉक ओपन हो रहा है ना, उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो। कोई भी स्टॉक हो या निफ्टी हो, है ना, निफ्टी कितने दाम में स्टार्ट हो रहा है। जैसे अगर मैं आज का डेटा आपको दिखाऊं, अब यहाँ पर अगर नजर दोगे तो आपको दिखाई देगा सर, ये देखो दिख रहा है निफ्टी कितने में ओपन हुआ, ये देखो ओ हाई लो क्लोज, दिख रहा है ना, हेलो, हाँ सर। है ना। तो ये हाँ दादा। लेटेस्ट, हाँ ये निफ्टी का लेटेस्ट डेटा है, ठीक है। बाकी अगर आप किसी और कैंडल्स पे पकड़ोगे ना तो वो उस दिन का दिखाएगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर डे का दिखाएगा, ठीक है। देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पर कैंडल्स पे घुमा रहा हूँ वो चेंज हो रहा है, ठीक है, बट मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी का जो है, ठीक है, ये करंट है, ठीक है। तो ये करंटली अभी निफ्टी का मूवमेंट इसी में डिपेंड कर रहा है, ओपन हाई लो क्लोज। डोंट वरी सर, ये तो आगे आगे आप लोग खुद से देखना चालू कर दोगे और देख के ट्रेड करना भी स्टार्ट कर दोगे। लेकिन ये ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, ओपन हाई लो और क्लोजिंग ये आपको क्या समझाते हैं, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का पर्सनल डेटा हो, लाइक वो टाटा पावर हो, टाटा स्टील हो, टेक महिंद्रा हो, अल्ट्राटेक हो, विप्रो हो, यस बैंक हो, जीलैंड हो, बाटा इंडिया हो, निफ्टी बीज हो, पेटीएम हो, डजंट मैटर सर, ठीक है। वट एवर बी दी नेम ऑफ द कंपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझना है कि स्टॉक किस तरह से मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। ओके सर, चलो, तो ये ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है, ये लास्ट दिन मैंने आपको पैटर्न कैसे ड्रॉ करना है बता दिया था। लेकिन अभी आज मैं आपको उसको चार्ट टाइप्स में बदल कर दिखाना चाहता हूँ, कि जब आप इसको चार्ट टाइप पे बदल के देखोगे, ठीक है, जैसे देखो इस लाइक का, ये आपको एक पेड़ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं ना सर, हम लोग बंगाली में तो टॉप ही बोलते हैं, है ना, हिंदी में भी टॉप बोलते हैं क्या, गमला। गमला बोलते हैं, ओके सर, चलो गमला है, ठीक है, या टॉप है, जो भी बोलो। अब देखो सर, इसमें कोई एक ओपन यहाँ पर हुआ है स्टॉक, ठीक है, हाईएस्ट यहाँ गया है, लो यहाँ गया है, क्लोज यहाँ गया है। अब ये ओपन हाई लो क्लोज पेड़ की तरह ही कैंडल्स में भी काम करता है, ठीक है, चार्ट पैटर्न में भी काम करता है। Have recognized that the open high low close serve as the best way to summarize the trading action for the given period. ये सुनने में बहुत आसान लगता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि ओपन हाई लो क्लोज से क्या लेना देना, सर उसी से लेना देना। बहुत लोग सोचता है कि क्या है ओपन हाई लो क्लोज जान के क्या करेंगे, लेकिन सर वही सबसे बड़ा चीज है, मतलब उसी के बेसिस में ही ये जो आपका कैंडल है ना, वो कैंडल फॉर्म होता है ओपन हाई लो क्लोज के बेसिस में ही, ठीक है, कितने में ओपन हुआ, कितना हाईएस्ट गया, कितना लो गया और कितने में क्लोज हुआ। अगर ये समझ जाओ तो कैंडल फॉर्मेशन भी समझ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको ट्रेड पैटर्न को समराइज करना है फॉर द गिवन पीरियड, वी नीड द चार्टिंग टेक्निक that displays this information in the most comprehensive way, ठीक है। if not for a good charting technique, charts can get quite complex, ठीक है, अगर चार्ट प्रॉपरली नहीं बना वो कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है। each trading day has 4 data points, point to be noted sir, हर दिन का 4 डेटा पॉइंट होता है, एवरी डे, each trading day, point to be noted sir, हाँ, each trading day has 4 data points, और ये 4 डेटा पॉइंट्स क्या है, ओपन हाई लो क्लोज, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सर, जब आप लोग ट्रेडिंग फार्म में काम करोगे ना, या स्टॉक ब्रोकिंग फार्म में काम करोगे, या डेटा एनालिस्ट के तौर पे काम करोगे स्टॉक मार्केट कंपनीज में, तो आपके लिए हमेशा इसी चीज़ों को लेके रेगुलर बेसिस में एनालिसिस देना होगा, ठीक है।
आपके लिए बहुत अच्छा मौका है सर, आप धीरे धीरे कंपनी का बॉस बन सकते हो, ठीक है, किसी भी कंपनी में टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव बन सकते हो। लेकिन उसके लिए अच्छा, एग्जीक्यूटिव टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव में कौन जा सकता है? जिसका एनालिटिकल पावर और नॉलेज बढ़िया रहेगा, सिंपल बात है। वी आर लुकिंग फॉर एट 10-day चार्ट। अब ध्यान से सुनना, अगर हम लोग 10 दिन का चार्ट देखेंगे, वी नीड टू विजुअलाइज 40 डेटा पॉइंट्स। अगर एक दिन में 4 डेटा पॉइंट्स आता है तो 10 दिन में कितना डेटा पॉइंट आएगा? 40, ये सर नो? सर एक दिन में 10। एक दिन में 4। ईच ट्रेडिंग डे हैज 4 डेटा पॉइंट्स, मतलब ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, यही तो 4 है। तो एक एक दिन का 4 पर डे, तो 10 दिन का कितना डेटा पॉइंट होगा? 40। 40, है ना? तो अगर आपको 10 दिन में स्टॉक का परफॉर्मेंस या स्टॉक का मतलब बुलिशनेस या बेरिशनेस एनालिसिस करने बोले तो आप क्या बताओगे? 40 डेटा पॉइंट एनालाइज करोगे, है ना? अगर आपको कोई 10 दिन में स्टॉक का परफॉर्मेंस लेवल विचार करने के लिए बोलता है या प्रेडिक्ट करने के लिए बोलता है या एनालिसिस करने के लिए बोलता है, तो बेसिकली आपको 40 डेटा पॉइंट को लेके ही तो काम करना है। 1 डे इंटू 4 डेटा पॉइंट्स पर डे। सो यू कैन इमेजिन हाउ। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। You can imagine how complex it would be to visualize 6 months or a year data। अगर 10 दिन में 40 डेटा पॉइंट है तो 6 मंथ्स या एक साल में कितना डेटा पॉइंट हो सकता है ना? तो कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना सर, एक एक डेटा पॉइंट को लेके काम करना। जैसे ये देखो ना, आपको मैं लास्ट दिन जो सिखा रहा था, इसमें मैं आपको एक दिन का ओपन हाई लो क्लोज करने के लिए बोला था। ये जो डेली ट्रेड पैटर्न है, इसमें आपने 4 डेटा पॉइंट फाइंड आउट किया। देखो सर, मार्केट ओपन हुआ था 520 में किसी स्टॉक का, फिर वो हाईएस्ट गया था 620 में, और फिर वो लो गया था दिन का 11:39 पर 520 के थोड़ा नीचे, ठीक है। ओपन हुआ था 540 पे, सॉरी, लो गया था 520 पे, हाईएस्ट गया 640 या 620 और क्लोज हुआ लास्ट में जाके वही 600 समथिंग। नाउ कॉन्सेप्ट इज दैट कि सर ये तो एक दिन का डेटा पॉइंट है, दिस इज अ 1 डे डेटा। इस तरह से अगर आपको 6 मंथ्स का डेटा पॉइंट निकालने बोले तो क्या ये बहुत आसान काम हो जाएगा या बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है? हाँ, कॉम्प्लेक्स है सर, नो डाउट कॉम्प्लेक्स है। एक एक दिन का 4 पॉइंट फिर भी ठीक है, 10 दिन का 40 पॉइंट फिर भी समझ में आ रहा है। लेकिन जब आपको वही चीज़ 6 महीना 1 साल का बैठे बैठे करने के लिए बोला जाए तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है ना? तो ये मुश्किल आसान करने के लिए आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एज यू मे हैव गेस्ड द रेगुलर चार्ट दैट वी जनरली यूज्ड, इसमें कॉलम चार्ट आएगा, पाई चार्ट आ सकता है, एरिया चार्ट आ सकता है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में से यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो चार्ट है ना, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, जो हम लोग एक्सेल में भी यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, है ना, ये टेक्निकल एनालिसिस में काम नहीं करता। द ओनली एक्सेप्शन इज लाइन चार्ट, ठीक है, जो हम लोग एक्सेल सीट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह में यूज कर सकते हैं। उसमें से सिर्फ एक ही चार्ट है जो टेक्निकल पे काम आता है, उसका नाम है लाइन चार्ट, ठीक है। ये देखो सर, आप देख पा रहे सर यहाँ पर अलग अलग चार्ट, बार है, कैंडल है, हॉलो कैंडल है, हेल्किन आसी है, लाइन है, देख रहे हैं लाइन, हाँ ठीक है। तो एक ही चीज जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो चार्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें से एक ही चीज है लाइन चार्ट, जो हम लोग स्टॉक मार्केट में यूज कर सकते हैं। ये सर हम लोग, देखो सर एक्चुअली क्या है ना, लाइन चार्ट ना, इसका कुछ स्पेशलिटी भी है, लेकिन हाँ, ये आपको सारा इंफॉर्मेशन का जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन यस, ट्रेंड को समझने में लाइन चार्ट बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि लाइन चार्ट का कोई काम नहीं है, बहुत काम है, तभी तो सॉफ्टवेयर दे के रखा है। तो आपको लाइन चार्ट का भी यूज आना चाहिए। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर क्या है सर? नो डाउट कैंडल स्टिक्स, ठीक है। सबसे पॉपुलर कैंडल स्टिक्स, बिकॉज ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन लाइन चार्ट से भी आप कंपनी के बारे में या स्टॉक मार्केट के बारे में एनालिसिस ले सकते हो सर। तो फिर क्या क्या हो गया? लाइन चार्ट, बार चार्ट एंड जापानीज कैंडल स्टिक्स, ठीक है। बार चार्ट इज ऑल्सो हियर, बार चार्ट इज ऑल्सो हियर। ये देखो सर, ऑलमोस्ट लुक लाइक ए कैंडल बट दिस इज नॉट अ कैंडल, ठीक है। देख पा रहे सर आप लोग? दिस इज अ बार चार्ट, ठीक है, हाँ सर। ठीक है, ये बार है, ठीक है। इसका भी यूज मैं आपको बताऊंगा। तो सर तो बहुत सारा फिर चार्ट क्यों दिया है यहाँ पे? हाँ सर बोलो।
सर यहाँ पे जैसे चार्ट आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर लाइन चार्ट, बार चार्ट, कैंडलस्टिक के अलावा भी तो बहुत सारा चार्ट है ना। नहीं सर, मेन मेन देखो सर, ये देखो, ये कैंडल, हॉलो कैंडल जो है वो कैंडल स्टिक सी है, बस कैंडल के बीच में वो मतलब कलर कलर नहीं है, हॉलो है, ठीक है, फांका है, वो कैंडल का ही एक वर्जन है, ठीक है। बाकी जो देखोगे वो बेसिकली कुछ एरिया बता रहा है, ठीक है, कुछ लाइन ब्रेकिंग करने का, ये सब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, बट मेन तो वही है, बार, कैंडल और लाइन, और क्या है, बाकी सब कैंडल ही तो है, कैंडल्स का ही अलग अलग वर्जन है। समझ रहे सर बात को? हाँ सर। बाकी जो है वो ये इसके नीचे जो है ये सब अलग अलग कैंडल्स के अंदर अलग अलग पैटर्न समझाते हैं, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बट मेन तो सर यही 3-4 चीज, ठीक है, जिसमें मेनली कैंडलस्टिक्स इज एनफ टू अंडरस्टैंड। बाकी सर सॉफ्टवेयर हर एक तरह का चीज देके रखता है, जरूरत भी नहीं होता हर चीज को, मतलब डे टू डे लाइफ में काम भी नहीं आता, लेकिन फिर भी एक नॉलेज के लिए मुझे दिखाना भी पड़ता है आपको, ठीक है। मेनली जो आपको सीखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस बाकी चीज आप धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर ना कुछ ना कुछ नया नया चीज लाते हैं, ठीक है। हम लोग कैंडल को इस तरह से भी देख सकते हैं, उस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है, बट है तो वही चीज, ठीक है, वही वही कॉन्सेप्ट है। जैसे मोबाइल फोन, स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन अपनी तरह है, लेकिन कई कई बार थोड़ा वर्जन को चेंज करके बताते हैं, देखो हम लोगों ने ये लाया, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेनली सर जो है वो है लाइन चार्ट, बार चार्ट और जापानीज कैंडलस्टिक्स, और कैंडलस्टिक्स का अलग अलग वर्जन आपको दिखेगा, जैसे हॉलो एक दिखाया आपको मैंने, ठीक है, इसी तरह से। अब ये जो जापानीज कैंडलस्टिक्स हैं, इस पे आने से पहले आपको मैं थोड़ा सा लाइन एंड बार चार्ट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो लाइन चार्ट और बार चार्ट ये सिंपल है, बट इसका यूज कैसे करना है स्टॉक मार्केट में उसके बारे में मुझे आपको बताना पड़ेगा। लाइन चार्ट इज मोस्ट बेसिक चार्ट टाइप एंड इज यूज्ड ओनली वन डेटा पॉइंट टू फॉर्म द चार्ट। एक ही डेटा पॉइंट चाहिए, अगर आपको लाइन लाइन चार्ट फॉर्म करना है आपको एक डेटा पॉइंट से ही काम बन जाएगा। When it comes to technical analysis, line chart is found by plotting a stock closing price or an index। मतलब सर, मतलब बहुत सिंपल हुआ ना, कि अगर आपको लाइन चार्ट फॉर्म करना है आपको बस क्लोजिंग प्राइस को पुट करना है। अगर आप हर दिन का क्लोजिंग प्राइस को पुट करोगे इंडेक्स का, तो आप और बाद में उसको कनेक्ट करोगे तो आप लाइन चार्ट बना सकते हो, ठीक है। ए डॉट इज प्लेस्ड फॉर ईच क्लोजिंग प्राइस, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस पे डॉट को पुट करो, मतलब एक एक दिन का, एंड लाइन देन कनेक्ट द वेरियस डॉट्स, जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे थे। ईच एंड एवरी डे का जो क्लोजिंग पॉइंट्स है, ठीक है, जस्ट क्लोजिंग पॉइंट को कनेक्ट करो कि कहाँ किस दिन क्लोज हुआ। सर समझ पा रहे हैं सर? हाँ बोलो। जो साइड में जो प्राइस लिखा है ना, हम्म। ये कैसे पता चलता है कि ये 18,000 है कि 1800 है? कौन सा बोलो तो? सर ये जो साइड में जो तो प्राइस लिखा है, ये वाला? हाँ, तो ये कैसे पता चल जाता है कि अभी ये यहाँ तक जाएगा पूरा ऊपर तक या नहीं जाएगा? 18,000 तुम्हें कहाँ दिख रहा है? दिस वन हाँ, ये 1800 है कि 18,000 है? 18,000 है सर, ये एटी। निफ्टी का। सर ये निफ्टी का टोटल इंडेक्स का पॉइंट्स है, ठीक तो है। सर वो लोग कैसे यहाँ पर एजम्पशन करके लिख देते हैं इतना प्राइस एजम्पशन है? नहीं है, देखो सर, ये तो हर एक चीज का एक रेंज चलता है ना, जैसे आप अगर यहाँ देखोगे तो ये करेंटली कितना चल रहा है, देखो जहाँ ये जहाँ पर गोला में ब्लू ब्लू कलर का जो, 166 1.9 है क्या? हाँ मतलब हाँ 16,620, अब यहाँ भी 20। देख सकते हो, अब यहाँ पर भी देख सकते हो हाँ 16,620, ठीक है, हाँ। समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब ये 18,000 तक जा सकता है, ये कैसे पता करते हैं सर? ये एक एक अप्रोक्स मतलब लिमिट है, आप ऐसे मान सकते हो कि करेंटली लास्ट 1.5-2 साल से निफ्टी जो है वो मोटा मोटी 15,000 से 18-20 हज़ार के बीच में ही घूम रहा है, ठीक है। अगर 2-4 दिन में मानो ऐसा हुआ, 2-4 महीने में ऐसे अचानक ऐसा नहीं होता कि 18,000 चला जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होता, वो सब पॉइंट टू पॉइंट ही जाता है। लेकिन अगर ये यहाँ पर देखो सॉफ्टवेयर में 18,000 के बाद 20,000 भी दिख जाएगा आपको, 200-200 पॉइंट में, इसके बाद 18,200, 400, 600, इस तरह से हर दिन का 200-200 करके पॉइंट यहाँ पर बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ये बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली, ये 18 की जगह 20,000 भी जगह ले लेगा, ठीक है। ये पता कैसे चलता है? ये बेसिकली ट्रेंड से पता चलता है कि लास्ट फ्यू इयर्स या फ्यू मंथ से ये कहाँ से कहाँ तक के बीच में घूम रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर इसको थोड़ा कम कर दिया, मतलब ज्यादा डेटा पॉइंट ले लिया, आप देख सकते हो चेंज हो रहा है।
हाँ। देखो कितना डेटा पॉइंट ले लिया मैंने, ऑलमोस्ट 2012 से डेटा पॉइंट ले लिया। हाँ, हाँ सर। अब देखो यहाँ पर कितना मिनिमम है, 4000 मिनिमम है। हाँ 2012 में। जब जब निफ्टी 4000 के आसपास था, ठीक है। ये डेटा पॉइंट देखो सर, 18,000, अभी 19,000 अभी तक गया नहीं है, ठीक है। तो 18,000, साढ़े 18,000 तक गया है मार्केट, ठीक है। इसलिए हाईएस्ट डेटा वही है। और लास्ट कुछ दिनों से, लास्ट कुछ सालों से, ठीक है, 21-22, एक डेढ़ साल के बीच में अगर आप देखोगे, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस पॉइंट, कहाँ से कहाँ के बीच में घूम रहा है, देखो पता चल जाएगा आपको। ये है ना, ये 22 हाँ। है। अच्छा, थोड़ा सा मैं 21 से लेता हूँ, एक साल का डेटा लेता हूँ। अगर अगर मैं आपको एक साल का दिखाऊं, ये 21 से 22 का ये रेंज देखो, ठीक है। मोटा मोटी 14,000 से, मतलब बीच बीच में जहाँ जब जब कोरोना का वेव आया है ना सर, ठीक है, हाँ। ये कोविड का फर्स्ट वेव था, ठीक है। इसलिए देखो अचानक ढाई में गिर गया है। हाँ। हाँ, हाँ फिर सर। कोरोना का सेकेंड वेव भी आया था, ठीक है। कोरोना का सेकेंड वेव भी आया था 2021 में, ठीक है। 2020 में भी ये देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखो ये भी एक ढाई है ना। जब जब मार्केट बहुत जोर जोर से गिरा है, ठीक है, स्पेशली कोरोना, कभी यूक्रेन वार, जैसे ये रिसेंटली देखो, ये जो मार्केट गिरा था, ये रशिया यूक्रेन वार के कारण गिरा था, ठीक है। तो इस तरह का अलग अलग रीजन भी रहा है मार्केट का, अपना खुद का भी कुछ तो जैसे अभी मार्केट थोड़ा सा क्या है ना, इन्फ्लेशन ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। जैसे इस क्वार्टर में अभी इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ सबसे लो रहा है, लास्ट ये जो क्वार्टर अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, लास्ट क्वार्टर में जीडीपी सबसे स्लो रहा है, ठीक है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, ठीक है। ड्रॉट के कारण हो सकता है, अलग अलग देशों में वार के कारण हो सकता है, पेट्रोल का प्राइस को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पड़ोसी देश का हालत देखो, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, हाँ, इवन भूटान ऑल्सो, ठीक है। ये सब कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ही खराब से खराब हालत में जा रहा है, ठीक है। हमारे बहुत ही क्लोज पड़ोसी पाकिस्तान बहुत ही खराब हालत में है, श्रीलंका ऑलरेडी पता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बहुत सारा रीजन आसपास का चीजें मतलब रखता है, ठीक है। बिकॉज अगर मानो श्रीलंका से हम कुछ अगर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते हैं, या पाकिस्तान से भी कुछ लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग नेपाल भूटान से भी कुछ लेते हैं, तो ये सब महंगा पड़ता है। तो हर तरह से देखो तो इकोनॉमी लास्ट कुछ दिनों से बहुत ज्यादा स्लोनेस में है। भारत का तो है ही, बट बाकी दुनिया के सारा देश, वर्ल्ड का ही एक स्लॉथनेस है। तो उसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट में भी दिखता है, ठीक है। बेसिक क्लियर करो सर, धीरे धीरे पता चलेगा कि मार्केट अप एंड डाउन क्यों होता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया कि डेटा पॉइंट कैसे पता चलता है। हाँ सर। ठीक है सुमित, क्लियर हो रहा है ना सुमित? हाँ दादा। ठीक है। तो अगर आपको लाइन चार्ट बनाना है, तो लाइन चार्ट का क्या कॉन्सेप्ट है, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस से ही काम बन जाता है, ठीक है। इतना बस याद रखिए। और फिर क्लोजिंग पॉइंट्स को जैसे ही आप कनेक्ट करोगे डॉट को, तो आपका ऑटोमेटिकली लाइन चार्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या चाहिए, हर दिन का क्लोजिंग प्राइस आप खुद से भी बना सकते हो। अब जो यहाँ पर सॉफ्टवेयर बनाया है वही चीज अगर आप खुद से बनाओगे तो भी बना देना, ठीक है। बस सॉफ्टवेयर में पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, सॉफ्टवेयर आपको हेल्प करता है ना, सिग्नल वगैरह देता है। आजकल सॉफ्टवेयर मार्केट में खरीदने को भी मिलता है सर, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज का सॉफ्टवेयर भी मिलता है, ठीक है। लाइक मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये लोग सॉफ्टवेयर भी बेचता है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में बेसिकली आपको सिग्नल प्रोवाइड करता है कि ट्रेड करने के लिए, लेकिन सिर्फ सिग्नल इज नॉट एनफ, है ना। अगर आपका नॉलेज हो तो आप सिग्नल का भी मतलब समझ सकते हो, नहीं तो कई बार गलत सिग्नल भी आप समझ नहीं पाओगे। तो फर्स्ट लर्न एंड आफ्टर दैट आप सॉफ्टवेयर के थ्रू से ट्रेड ले सकते हो, बिना सॉफ्टवेयर का भी कर सकते हो। मतलब सॉफ्टवेयर का जो सिग्नल वाला सॉफ्टवेयर है, जैसे ये सिग्नल वाला नहीं है, इसका जिसका नॉलेज है वो इसको उस पर एनालिसिस करके ना वो मार्केट को समझ जाएगा कि क्या करना है, किस कब करना है, ठीक है। ये सब आगे आगे धीरे धीरे सब चीज सिखाऊंगा, बहुत सारा चीज पैरामीटर है, ठीक है, जो आपको पूरा लंबा सिलेबस के अंदर है, वो सभी चीज मैं आपको बताऊंगा। तो धीरे धीरे आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि क्या है। लेकिन मैं सर एकदम बेसिक से बेसिक लेवल से बढ़ रहा हूँ, ताकि कोई ऐसा ना हो कि सर ये कहाँ से आया समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मैं चाहूँ तो अभी फटाफट कुछ एडवांस लेवल बात करके निकल सकता हूँ, और मैं बोल सकता हूँ कि मैंने करा दिया। लेकिन पॉइंट इज दैट कि सर अगर आपको मैं बेसिक नहीं समझाऊँ ना, तो फिर बाद में आपका ही वो जगह खाली रह जाएगा, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर समझ में नहीं आ रहा।
The line chart can be plotted for various time frame, namely monthly, weekly, hourly, etc. अब line chart आप monthly भी कर सकते हो, monthly close लेके, weekly close लेके weekly कर सकते हो कि week में कितना close हुआ है, अगर आप hourly close लेके भी कर सकते हो, ठीक है सर, बड़ा सिंपल है। मैं फिर से एक बार लाइन चार्ट ले रहा हूँ, मतलब जो मैं लाइन के लिए यूज कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ ना, सेम चीज आप कैंडल्स पे भी कर पाओगे। यही मजा का बात यही है सर, मजा का बात यही है कि जो बात मैं लाइन पे कर रहा हूँ वही बात कैंडल पे भी चलेगा, वही बात बार पे भी चलेगा, ठीक है। मैंने लाइन तो ले लिया, ठीक है। अब इसी को अगर अगर हमें मंथली बेसिस में करना है, ठीक है, जैसे अगर मैं कैंडल्स लेता हूँ, तो कैंडल्स में देखो आपके पास कैंडल्स में ऑप्शंस बहुत होता है, कैंडल्स में आपके पास ऑप्शंस बहुत होता है। अच्छा लाइंस पे भी होगा, ये देखो। अगर मैं ये सब दिन के हिसाब से है, ये जो कैंडल है एक एक दिन के हिसाब से, अगर मैं मंथली लेना चाहूंगा, देखो ये मंथ मंथ का हो गया, ये सब एक एक मंथ का क्लोज है। अगर आप देखना चाहते हो कि निफ्टी एक एक मंथ में कहाँ कहाँ क्लोज हुआ है, तो आप देख सकते हो जून में कहाँ क्लोज हुआ है, ठीक है। ये पूरा मंथ का डेटा है, ठीक है, 2018 जून, ठीक है, 2019 जून, 2020 का, ठीक है। तो ये सब एक एक मंथ का डेटा है, ठीक है। अगर आप मंथली डेटा लेके करोगे तो आप मंथली पैटर्न फॉर्म कर पाओगे। सिमिलरली जब आप आवरली डेटा लोगे, से फॉर एग्जांपल आप एक एक आवर का डेटा लो, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर आपको एक एक घंटे का डेटा पॉइंट मिल जाएगा, एक एक घंटे का, है ना सर। तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद एरिया होता है कि आपको जिस तरह से करना है आप उस तरह से उसको डेटा पॉइंट को पुट करके मार्केट का आइडिया जनरेट कर सकते हो, ठीक है, बेसिकली ट्रेड एनालिसिस ले सकते हो। द एडवांटेज ऑफ लाइन चार्ट इज इट सिंप्लिसिटी, विथ वन ग्लांस द ट्रेडर कैन आइडेंटिफाई द जनरल ट्रेंड ऑफ सिक्योरिटी, है ना। मतलब अगर आप निफ्टी को क्या कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं, स्टॉक को सिक्योरिटी मार्केट भी कहा जाता है। However, the disadvantage of the line chart is also its simplicity, है ना। जो इसका एडवांटेज है वही इसका डिसएडवांटेज भी है। Besides giving the analyst a view on the trend, the line chart does not provide any additional detail. आपको सिर्फ ट्रेंड बता सकता है, लाइन चार्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड बता सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बता सकता, है ना। लाइन चार्ट के थ्रू से आप ट्रेंड छोड़ के और कुछ आइडिया नहीं लगा सकते, है ना। सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड का ही आइडिया लगा सकते हो और बाकी किसी भी चीज का आइडिया आप नहीं लगा सकते कि मार्केट में क्या हुआ है, ठीक है। मतलब मार्केट कब उठा कब गिरा, बस इतना समझ पाओगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इतना सिंपल है कि सिर्फ सिंपल चीज ही बताते हैं, इसीलिए प्रेफर ट्रेडर प्रेफर नॉट टू यूज द लाइन चार्ट, ठीक है। इसीलिए लाइन चार्ट का इस्तेमाल ट्रेडर नहीं करता है। द बार चार्ट ऑन द अदर हैंड इज अ बिट मोर वर्सेटाइल, ठीक है, तो पुराने जमाने में धीरे धीरे डेवलप हुआ है सर बार सर चार्ट में। हाँ बोलो सर। सर लाइन चार्ट अगर जैसे आप बोल रहे वीकली आवरली जो ये बनाते हैं हम लोग, तो हाँ वीकली आवरली भी तो उसका क्लोजिंग देख के ही हम लोग डॉट दे के बनाएंगे हाँ ना। हाँ हाँ, क्लोजिंग क्लोजिंग आवर का, एक एक घंटे क्लो में जितने में क्लोज है, क्लोजिंग आवर आवरली करोगे तो आवरली क्लोज, ठीक है। हाँ मतलब हाँ एक घंटे से फॉर एग्जाम्पल 9:15 से 10:15, ठीक है, हाँ कितना हाँ। एक घंटे में कहाँ पर क्लोज हुआ था, मतलब वो वाला लास्ट प्राइस प्राइस तो सर इस तरह अगर से। हम लोग जैसे ग्राफ बना रहे हैं तो हम लोग को तो ये तो नंबर भी तो चाहिए होगा, कितना नंबर में कब क्या बढ़ रहा है। हाँ वो तो मार्केट आपको प्रोवाइड कर ही रहा है, मार्केट अच्छा में बाइंग सेलिंग के कारण उसका तो प्राइस पॉइंट आपको दिख ही जाएगा। जैसे अच्छा अभी अच्छा। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी आपसे मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मार्केट तो अपना काम करे जा रहा है, ये देखो ना, मार्केट तो ऑन है, ये देखो तो न्यू कैंडल्स बन रहा है, तो ये देखो यहाँ पर नजर डालो, हाँ ये मार्केट में जो बाइंग सेलिंग हो रहा है ना, उसी के बेसिस में ये फॉर्म हो रहा है। सर अगर सब अगर सेल करके निकल जाते हैं तो वो रेड हो जाता है क्या। आप सब अगर मतलब देखो, मतलब जिस दिन जब मार्केट में जिस पॉइंट पे सेलिंग ज्यादा हुआ उस पॉइंट पे रेड, जिस पॉइंट पे बाई ज्यादा हुआ उस पॉइंट पे ग्रीन, सिंपल बात है। या फिर आप बट ऐसे सर मानो। किसी किसी का ये देखिए जो कैंडल का जो स्टिक है, किसी हम्म, किसी का बहुत बड़ा है, किसी किसी का बहुत छोटा है, ऐसा क्यों। अरे वही तो समझना है। अच्छा वही तो समझना है, उसी उसी पर जा रहे हैं सर, देखो। अच्छा अच्छा। बार चार्ट क्या है पहले समझ लो, ठीक है, बिकॉज बार चार्ट ही इन्फ्लुएंस किया है कैंडल्स को बनाने में, ठीक है। पहले बार है उसके बाद ही कैंडल बना है, ये थोड़ा वर्सेटाइल है। बार चार्ट डिस्प्लेस ऑल 4 प्राइस वेरिएबल्स। बार चार्ट में आपको जैसे लाइन में जो नहीं था, लाइन में सिर्फ एक ही पॉइंट था आपका, ठीक है, क्लोज, लेकिन बार में ओपन हाई लो एंड क्लोज चारों दिखाने का ऑप्शन है। बार का 3 कंपोनेंट है, बार में एक सेंट्रल लाइन होता है, टॉप ऑफ द बार इंडिकेट्स द हाईएस्ट प्राइस द सिक्योरिटी हैज रीच्ड, बॉटम एंड ऑफ द बार इंडिकेट्स द लोएस्ट प्राइस फॉर द सेम पीरियड,
लेफ्ट आर्म ट्रिक जो टिक है वो ओपन को बताते हैं, मतलब बाएं साइड में जो टिक होगा वो ओपन को बताते हैं, और राइट साइड में जो टिक होगा वो क्लोज को बताते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ओपन हाई लो क्लोज डेटा फॉर ए स्टॉक, ठीक है, एक स्टॉक का ओपन हाई लो क्लोज दिया है, ओपन प्राइस 65, हाई प्राइस 70, लो हुआ 60 और क्लोज हुआ 68 पे, ठीक है। तो अगर आपको बताता है कि भाई इसका ओपन हाई लो क्लोज बताओ एज पर बार ग्राफ, तो कैसे बताओगे? देखो सर, बार का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो उसका हाईएस्ट है, तो 70 उसका हाईएस्ट होगा। बार का जो लोएस्ट पॉइंट है वो उसका लोएस्ट है, ठीक है, तो लोएस्ट क्या होगा? 60। सर, लेफ्ट साइड का जो टिक होता है हाँ 65। 65 में ओपन हुआ है, और राइट साइड का जो टिक होता है वो उसका क्लोजिंग होता है, ठीक है। ये बार का सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इतना याद रख पाओगे तो कोई भी बार में क्या किस तरह से ओपन हाई लो क्लोज काम करता है आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ एक बार बार में। ये देखो सर, चाहे वो ग्रीन हो रेड हो वो अलग बात, ग्रीन रेड का कारण अलग है, मार्केट जब बुलिश है तब ग्रीन है, जब मार्केट बेयरिश है तब रेड है, लेकिन सिंपल कॉन्सेप्ट है। हाईएस्ट पॉइंट मतलब हाईएस्ट, लोएस्ट मतलब लोएस्ट, ठीक है, हाई मतलब हाई, लो मतलब लो। दिस वन इज ओपन, ठीक है, एंड दिस वन इज क्लोज, ठीक है। कोई भी बार देख लो, कोई भी बार देख लो। इतना बात समझ में आ गया सर? बोलो सर, इतना समझ में आ गया? हाँ अब देखो, जैसे यहाँ पर जैसे जो मैंने आपको सब सिखाया इसी तरह से आप, जैसे मैं आपको निफ्टी दिखाया अभी, उसी तरह से यहाँ पर एक्सिस बैंक का भी एक डेटा पॉइंट लिया हुआ था, ठीक है। आपको मैट के अंदर भी मिलेगा, जो नोट्स मैंने दिया उसके अंदर भी मिलेगा। सिमिलर पैरामीटर में ही वो एक्सिस बैंक के ऊपर बार ग्राफ के हिसाब से 5 दिन का चार्ट पॉइंट यहाँ पर गिवन किया गया था, ठीक है। नो इशू, डजेंट मैटर, जो मैं कोई भी आप ले सकते हो, एक्सिस बैंक ले लो, निफ्टी ले लो, फर्क क्या पड़ता है ना। इसका तो कोई फंडामेंटल नहीं है ना, ये सब एक पैटर्न को बताते हैं, ठीक है। तो पैटर्न किस तरह से पढ़ना चाहिए वो आप किसी भी स्टॉक के थ्रू से, किसी भी इंडेक्स के थ्रू से देख सकते हो, ठीक है सर। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, नोट दैट लेफ्ट एंड राइट मार्क ऑन द बार चार्ट वेरीज बेस्ड ऑन हाउ द मार्केट हैज मूव्ड फॉर द गिवन डे। If the left mark, which represents the opening price, is lower than the right mark, it indicates that the close is higher than the open. ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको बार समझ में आ जाएगा ना तो कैंडल कुछ नहीं है। If the left mark, which represents the opening price, is lower than the right mark, it indicates that the close is higher than the open. That means close greater than open. अब कैसे समझ में आएगा? ऐसे देखो, मतलब बार चार्ट में कैंडल, मतलब बार जो है, कैंडल नहीं बोलना चाहिए, कैंडल जो है वो रेड होगा कि ग्रीन होगा, ठीक है। सर अगर क्लोज ग्रेटर देन ओपन है, अगर क्लोज ग्रेटर देन ओपन है, हुआ है ना, क्लोजिंग बार जो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में है वो ऊपर में है, और ओपन जो है इधर वो नीचे है। हेलो, हाँ सर। है ना, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, और ऐसे अगर आप नंबर से भी देखो तो ये 49 है और ये 46 है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ना, क्लोज ग्रेटर देन ओपन, हाँ क्लोज ग्रेटर देन ओपन। ठीक है। तो जब क्लोज ग्रेटर देन ओपन होगा तो बुलिश बुलिश बार होगा, ठीक है, बुलिश होगा। सिमिलरली अगर सर ओपन, बुलिश मतलब ऊपर ना। हाँ बुलिश मतलब ग्रीन होगा, मतलब जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिला, ये देखो, ये जितना ग्रीन कैंडल है, ग्रीन बार है, सभी ग्रीन बार को नजर दो, जो ग्रीन है, ठीक है, ये देखो, ये क्या है? क्लोज है, और ये क्या है? ओपन है, ठीक है, क्लोज ग्रेटर देन ओपन, तो उसके तभी ये बगल ग्रीन है। वाला दोनों एक साथ क्यों है? कौन सा? इसी के ठीक बगल वाला। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्लोजर ओपन में, हाँ मतलब हल्का सा, अगर थोड़ा ज्यादा देखोगे ना, हल्का सा क्लोज, जो क्लोज है वो हल्का ऊपर है, एकदम हल्का, देखो हाँ, एकदम हल्का सा। एकदम हल्का सा, ठीक है, ज्यादा डिफरेंस, मतलब क्लोजर ओपन ऑलमोस्ट सेम है, मतलब मार्केट ज्यादा इधर उधर नहीं हुआ है, बहुत हल्का सा पॉजिटिव है, हल्का सा पॉजिटिव है, ठीक है।
ये सिंपल सिंपल यही टेक्निक है, दैट इज वाई नेम टेक्निकल एनालिसिस। अब बार ग्राफ कब रेड होता है, ठीक है, मतलब बार ग्राफ कब बियर होगा, उल्टा कॉन्सेप्ट चलेगा। ये ओपन है ना, ओपन जो है वो आपका लेफ्ट साइड टिक है, और क्लोज जो है वो राइट साइड टिक है, मतलब लेफ्ट राइट जहां है वहीं रहेगा। लेकिन अगर ओपन क्लोज से ज्यादा रहेगा, जब ओपन ग्रेटर देन क्लोज होगा तो क्या हो जाएगा, मार्केट बेरिश हो जाएगा। जैसे 74 जो ओपन है, ठीक है, ओपन इक्वल टू 74 ग्रेटर देन 71, मतलब ग्रेटर देन क्लोज, तो ओपन अगर क्लोज से ज्यादा है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, सॉरी बेरिश हो जाएगा, मतलब मार्केट रेड दिखेगा। जैसे आप देखो ये जितना मार्केट रेड है ना, इसका मतलब है ये ओपन है, ओपन ज्यादा हुआ क्लोज कम हुआ। तो जब ओपन ग्रेटर देन क्लोज है, मार्केट का ओपन जब ग्रेटर देन क्लोज है तो वो मार्केट रेड दिखेगा, वो ट्रेंड रेड दिखेगा, मतलब बियरिश ट्रेंड है। ग्रीन इक्वल्स टू बुल, रेड इक्वल्स टू बियर, दिन के हिसाब से। क्लियर हुआ बात? हाँ सर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बार समझ में आ गया तो कैंडल स्टिक भी समझ में आ जाएगा। अच्छा लेंथ जो है, बार का लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द सेंट्रल लाइन इंडिकेट्स द रेंज फॉर द डे। लेंथ जो है वो कितना ज्यादा रेंज में दिन के अंदर दाम का इधर उधर हुआ है। रेंज कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो। Longer the line, bigger the range. Shorter the line, smaller is the range. While the bar chart displays all the 4 data points, it still lacks some visual appeal. बार चार्ट में सारा का सारा 4 डेटा पॉइंट्स होता है, बट इसका कुछ विजुअल एपल लैग है। दिस इज प्रोबब्ली द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ बार चार्ट, इट बिकम्स टफ टू स्पॉट पोटेंशियल पैटर्न्स, मतलब आप जल्दी से पैटर्न ना विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। ब्रूइंग व्हेन वन इज लुकिंग एट अ बार चार्ट, द कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज व्हेन ए ट्रेडर हैज टू एनालाइज मल्टीपल चार्ट ड्यूरिंग द डे। एक दिन में जब बहुत सारा चार्ट देखना पड़ता है ना, एक एक दो चार्ट ठीक है, बट बहुत सारा चार्ट देखने के टाइम पे ट्रेडर को दिक्कत हो जाता है, इसीलिए ट्रेडर डू नॉट यूज बार चार्ट। However, it is worth mentioning that there are traders who prefer to use bar chart. कुछ ट्रेडर आज भी है जो बार चार्ट देख के काम कर सकता है। But if you are starting fresh, I would strongly recommend the use Japanese candlesticks. Candlesticks are the default option for the majority in trading community. ठीक है, ये आज के डेट में सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेक्निक है। ठीक है, तो आपको ट्रेंड समझ में आया, सॉरी मतलब लेंथ समझ में आया। ओपन जैसे मानो ये वाला, इसका ओपन यहाँ हुआ था और इसका क्लोज यहाँ हुआ है, तो ओपन और क्लोज में डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, ठीक है, या हाई या लो में, ठीक है, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट में जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा उसका लेंथ ज्यादा होगा। जब हाई लो में डिफरेंस ज्यादा नहीं रहेगा, हाईएस्ट और क्लोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो लेंथ भी छोटा पड़ेगा, शॉर्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना सर? सुमित एंड ईशा, बोलो समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको ये समझ में आ गया, तब जापानीज कैंडल स्टिक्स में आपको कौन रोकता है सर? कोई नहीं रोकेगा। सर, एक बार रेंज वाला फिर से बताइए ना। सर रेंज इज वेरी सिंपल, सर रेंज इज वेरी सिंपल। देखो इसका हाईएस्ट देखो, हाईएस्ट पॉइंट देखो तो कहाँ पर कनेक्टेड है, 17,100। और इसका लोएस्ट पॉइंट देखो 16,600। 16,600। मतलब इस दिन मार्केट बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहा है। तो हाईएस्ट और लोएस्ट में, हाईएस्ट और लोएस्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस रहा है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये वाला देखो, इसका हाईएस्ट पॉइंट देखो 16,500, 500। लोएस्ट पॉइंट देखो 16,300। 16,300, हाँ 300। तो ये बस ज्यादा अप 200 एंड डाउन। 200 पॉइंट का ही फर्क है। और यहाँ पर देखोगे तो 700-800 पॉइंट का फर्क है ना? हाँ, उसके ऊपर डिपेंड करता है लंबा होगा कि छोटा होगा। तो सर वो लंबा या छोटा वो को ज्यादा इंडिकेट नहीं करता है ना, मतलब खाली वो लोग यही इंडिकेट करता है कि कितना का डिफरेंस हो रहा है, कितना रेंज नहीं सर, बहुत बहुत इसका भी अहमियत है, कैंडल स्टिक्स में समझाएंगे। बहुत ज्यादा बड़ा अगर बार हो या कैंडल हो, ठीक है, अब इसी बार को ही कैंडल में कन्वर्ट कर दिया है, आपको वही बताऊंगा। जब बहुत लंबा होता है ना, मार्केट प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है, मतलब टू शॉर्ट एंड टू लॉन्ग, इट्स ऑलवेज
क्रिटिकल फॉर द ट्रेडर। जो एवरेज साइज के होते हैं ना वो ट्रेडर के लिए अच्छा होता है, जो एवरेज साइज के होते हैं। लेकिन बीच बीच में देखो कुछ कुछ है ना, जैसे बहुत ज्यादा लंबा है, तो उस दिन मार्केट को समझ पाना ट्रेडर के लिए मुश्किल का बात हो सकता है, जो बहुत ज्यादा लंबा है और बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, तो टू लॉन्ग और टू शॉर्ट में हमेशा ट्रेडर को मतलब परहेज करने के लिए बोलता है कि ज्यादा लंबा ट्रेड हो तो इग्नोर करो, ठीक है, और ज्यादा सर शॉर्ट हो तो भी इग्नोर करो। हाँ बोलो। सर ये सब तो जो क्रिएट होता है वो तो ट्रेडिंग करते ही होता है ना, बाई सेल जो जितना हाँ करेगा लेकिन जैसे। हाँ नेक्स्ट पैटर्न फॉर्म करने में हेल्प करता है ना। कैसे? वही तो समझाना है, वेट तो करो, मैं समझ सकता हूँ आपके ईगरनेस इज वेलकम सर, बट वही तो समझाना है जो जिसका जवाब आपको कैंडल स्टिक्स देगा। ठीक है, कि कैसे आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अगर एक लंबा ट्रेड आ गया सामने तो फिर नेक्स्ट क्या होगा प्रेडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जिस दिन मार्केट पागल रहता है ना, ठीक है, मार्केट पूरा पागल हो जाता है, उस दिन ट्रेडर को मार्केट में कुछ ना ही करना बेहतर है। ठीक है, रोज कुछ करना होगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या सुमित, सही है कि नहीं बात? सुमित को पता होगा, सुमित ट्रेड कर, जिस दिन मार्केट पूरा पागल हो जाता है उस दिन ट्रेड ना करना ही अच्छा है ना। लाइक তোমার আরবিআই যেদিন পলিসি আনে, रिसेंट ट्रेड में है ना, जिस दिन আরবিআই পলিসি रेपो लाया था जिस दिन, ठीक है, मार्केट पूरा पागल हो गया था। ठीक है, इधर जाएगा उधर जाएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जिस दिन मार्केट को खुद ही समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, ठीक है, उस दिन ट्रेडर को चुपचाप बैठना चाहिए, कुछ मत करो। या तो बहुत ज्यादा फॉल करेगा या तो बहुत ज्यादा बाई होगा, लेकिन हाँ उसमें स्विंग ट्रेडर को फायदा होता है। मतलब जो डे टू डे ट्रेडर है उनको शायद समझ में ना आए, बट स्विंग ट्रेडर को समझ में आ सकता है। ठीक है, तो वो स्विंग ट्रेडर क्या करेगा वो भी समझ में आएगा, जो वीकली बेसिस में पोजीशन लेना पसंद करता है। देखो सर धीरे धीरे सब समझ में आएगा, एक एक कैंडल्स में बात करेंगे, हर एक बात समझ में आएगा। तो कैंडल स्टिक्स में अभी स्टार्ट करते हैं सर। हाँ, हिस्ट्री ऑफ जापानीज कैंडल स्टिक्स। जैसे मैं कैंडल स्टिक्स बताया, क्या नाम दिया सर? जापानीज कैंडल स्टिक्स, बिकॉज ये जापान में ही पहले बना था। ठीक है, भले ही स्टॉक मार्केट आज यूएस में सबसे बड़ा है, बट इसका पहचान तो जापान से ही हुआ है। Before we jump in, it is worth spending time to understand in brief the history of Japanese candlesticks. As the name suggests, the candlesticks originated from Japan. The earliest use of candlesticks dated back to 18th century by a Japanese rice merchant जिनका नाम था होमा मुनेशिया। ठीक है, होमा मुनेशिया। ठीक है, तो होमा मुनेशिया क्या कर रहा था? हाँ, ये जो राइस ट्रेडर है होमा मुनेशिया, ये क्या कर रहा था? Though the candlesticks have been in existence for a long time in Japan and are probably the oldest form of price analysis, the Western world traders were clueless about it. पश्चिम दुनिया में मतलब अमेरिकन एंड यूरोपियन वर्ल्ड जो बिजनेस में लास्ट 500 ईयर्स में जिस तरह से 200 300 ईयर्स, 500 ईयर्स में नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, स्पेशली मैं अमेरिका और इसका बात कर रहा हूँ, यूके का बात कर रहा हूँ, यूके अमेरिका जैसे कंट्री का जो बात कर रहा हूँ, जहाँ पर बिजनेस एंड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। जो जैसे भारत में जो इंग्लैंड का जो बिजनेस कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड करने आया था और फिर हम पे रूल करके चला गया। हाँ सर, आया था ट्रेडिंग करने, रूल करके चला गया। हाँ, इतना छोटा सा एक आइलैंड पूरा भारत पे एकदम कब्जा करके लिया था। हाँ, इट्स लाइक आवर साउथ इंडिया जैसे साइज है। हाँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट्स जस्ट लाइक 2 स्टेट, कर्नाटका केरला तमिलनाडु का 3 स्टेट का मिक्सड होगा। ठीक है, क्या बोले सर, छोड़ो। तो बेसिकली वेस्टर्न वर्ल्ड क्लूलेस था जब जापान में कैंडल स्टिक्स इतना फेमस हो गया था। ये है जापान। देख पा रहे सर, अनदर आइलैंड नेशंस ईस्टर्न वर्ल्ड में। हाँ, अनदर आइलैंड नेशंस जापान, वेरी वेरी फेमस, द लैंड ऑफ मतलब बुद्धिस्ट टीचिंग्स, लैंड ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग्स। ठीक है, बुद्धा का जो टीचिंग्स है वो सबसे पॉपुलर जापान में है। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड में, वैसे पूरा ईस्टर्न वर्ल्ड चाइना जापान ये सभी कोई बुद्धिस्ट टीचिंग्स के साथ ही कनेक्टेड थे, बट बाद में जब इस्लाम इन्वेजन हुआ तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स कई बार
थोड़ा सा तोड़ मोड़ दिया गया, वो अलग बात है, छोड़ो सर। अच्छा, अब बात यह है कि जापान में कैंडल स्टिक्स में क्या हुआ है। The oldest form of price analysis, the Western world traders were clueless about it. It is believed that sometime around 1980s, traders named Steve Nissen, ठीक है, accidentally discovered candlesticks Western world में, and they introduced the methodology to the rest of the world. He authored them. Actually, जापान में candlesticks था, but ये world को पता नहीं, but world को किसने बताया? स्टीव नीसन ने बताया, ठीक है, नीसन या नाइसन जो भी हो, ठीक है। He authored first ever book on candlesticks titled Japanese Candlestick Charting Technique. आप चाहो तो गूगल में सर्च करके ये किताब देख सकते हो, जापानीज कैंडलस्टिक्स चार्टिंग टेक्निक, मिल जाएगा सर, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये किताब पढ़ सकते हो खरीद के। मिल गया, बहुत ही पुराना किताब है, अमेज़न में है क्या? चार्ट पैटर्न जैसे बहुत सारे हैं, बट मैं ओरिजिनल वाला दिख रहा हूँ, ये ओरिजिनल वाला है, ठीक है, ये वाला, ये देखो जापानीज कुछ लिखा हुआ है, दिखाई दिया क्या? स्टीव नेशन, दिख रहा है? हाँ सर। न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ठीक है, इन्होंने ही सबसे पहले, ये गूगल में, गूगल बुक्स के अंदर कुछ आपको डेमो मिल जाएगा, ठीक है। और आप चाहो तो जब आपका पढ़ाई ज़्यादा करना चाहते हो, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ना चाहोगे, तो आप ज़रूर ये सब परचेस करके या डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, नो इशू, ठीक। कुछ फ्री में भी अवेलेबल है, पहले फ्री का पढ़ लेना, फिर बाद में, लेकिन जो है, जो इन्होंने बताया, ये सब हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, सो डोंट वरी, जितना बता रहा हूँ उतना सुन लो, काफ़ी है। Most of the candlesticks pattern still retains the Japanese names, thus giving an oriental feel to technical analysis, ठीक है। मैक्सिमम कैंडलस्टिक्स का नाम वही रखा गया है जो ओरिजिनली है। कैंडलस्टिक्स का एनाटॉमी क्या है, मतलब कैंडलस्टिक्स कैसे बनाया जाता है, ठीक है, जैसे ह्यूमन बॉडी का एनाटॉमी होता है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स करते हैं, वैसा हमें भी मेडिकल स्टूडेंट की तरह, डॉक्टर की तरह, स्टॉक मार्केट का डॉक्टर बनना है, ठीक है, समझ में आ गया सर? कैंडलस्टिक्स जानो और स्टॉक मार्केट का डॉक्टर बनो। While in a bar chart, the open and the close price are shown by the tick on the left and the right side on the bar respectively. In a candlestick, the open and close price are displayed by rectangular body. ओपन और क्लोज को रेक्टेंगुलर बॉडी से डिनोट किया जाता है। रुक जाओ, अभी दिखाते हैं, हाँ रुको जरा, हाँ अभी दिखाते हैं, डोंट वरी, पहले जान लेते हैं। इन ए कैंडलस्टिक चार्ट, कैंडल्स कैन बी क्लासिफाइड एज ए बुलिश और बियरिश कैंडल, ठीक है। कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल्स जो होते हैं वो बुलिश या बियरिश कैंडल होते हैं, यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय ब्लू, ग्रीन, व्हाइट एंड रेड, ब्लैक और रेड और ब्लैक कैंडल। मतलब ब्लू ग्रीन भी होता है, ठीक है, व्हाइट एंड रेड भी होता है, या रेड एंड ब्लैक भी होता है, ठीक है। कलर चेंज किया जा सकता है, ये सब यहाँ पर कलर चेंज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे हॉलो कैंडल है ना, इसी तरह से यहाँ पर ना कैंडल का कलर भी चेंज करने का ऑप्शन है, यहीं पर कहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, आप बाद में ढूंढ के आप खुद भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। मतलब वही जो रेड एंड ग्रीन में है, ठीक है, इसी को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग डील सर, ये सब पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए बताया जा रहा है। एक जमाना था जब कलरिंग सिस्टम नहीं था, तो लोग ब्लैक एंड व्हाइट देख के ही काम करता था, ठीक है। बाद में जब कलरिंग कॉन्सेप्ट आ गया है ना, तो वो धीरे धीरे कलर भी यूज होने लगा। कंप्यूटर जैसे स्टार्टिंग दिनों में क्या होता था, कंप्यूटर स्टार्टिंग दिनों में क्या होता था सर, कलर में होता था क्या, ब्लैक एंड व्हाइट ही होता था ना? हेलो, हाँ सर। उसी तरह से आया, ओके। तो नीडलेस टू से द कलर्स कैन बी कस्टमाइज्ड टू एनी कलर ऑफ योर चॉइस, ठीक है, जो भी मर्जी करो। लेट अस लुक एट द बुलिश कैंडल। तो चलो हम लोग कैंडल के एनाटॉमी को देखते हैं कि कैंडल होता क्या है और कैंडल देखने में कैसा होता है, और कैंडल का क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे इंसान का शरीर का एनाटॉमी है, वैसे ही कैंडल का एनाटॉमी, ठीक है। अब बुलिश कैंडल, द कैंडलस्टिक्स लाइक ए बार चार्ट इज मेड ऑफ 3 कंपोनेंट। बार चार्ट, कैंडलस्टिक्स लाइक ए बार चार्ट मेड ऑफ 3 कंपोनेंट्स, इसका भी 3 कंपोनेंट होता है। सेंट्रल रियल बॉडी होगा, ठीक है। सर म्यूट कर दो, अगर कोई सवाल है तो ठीक है, अदरवाइज म्यूट कर दो। किसी का लग रहा है कि अनम्यूट है, कुछ नहीं, वो बैकग्राउंड नॉइज होता है, बाद में रिकॉर्डिंग में दिक्कत होता है। क्वेश्चन होगा तो कर लेना सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा देखो सर, तो ये देखो सर, ये 3 कंपोनेंट से बना है, ठीक है, 3 कंपोनेंट से बना है कैंडल का शरीर। एक है सेंट्रल रियल बॉडी, एक अपर शेडो, एक लोअर शेडो, ठीक है। ईशा पूछ रही थी ना
कि सर ये किसी का थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, किसी का छोटा है, अब समझना है ना, तब ना समझ में आएगा बड़ा छोटा कैसे होता है। ठीक है, देखो सर, सेंट्रल रियल बॉडी या रेक्टेंगुलर कनेक्ट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। ठीक है, ये देखो सर, कैंडल का ये ब्लू कैंडल है, दैट मीन्स ये ब्लू या इसको ग्रीन समझ सकते हो, मतलब ब्लू को ग्रीन से भी डिनोट किया जाता है, ब्लू को ग्रीन से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर जितना ग्रीन कैंडल है वो एक्चुअली ब्लू कैंडल है। ठीक है, अब अगर मैं ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल के बारे में बात करूं तो इसका कोई भी एक कैंडल उठाते हैं, फॉर एग्जांपल इसका, ये इसका ओपनिंग रहा और ये इसका क्लोजिंग रहा, ये ओपन है और ये क्लोज है, मतलब जहां पर बॉडी क्लोज हो रहा है। ठीक है, जहां पर बॉडी क्लोज हो रहा है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग का ये डिफरेंस के कारण इसका, जैसे आपको अभी बार में समझाया ना, उसी तरह से यहाँ पर भी काम करता है। तो ओपन अगर यहाँ पर हुआ है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली लो प्राइस में, और क्लोज अगर यहाँ हुआ है तो ऑब्वियसली ये ब्लू होगा या रेड ग्रीन होगा, मतलब ऐसे बोलो कि सर बुलिश होगा, बुलिश। ठीक है, बुलिश कैंडल होगा, मतलब ग्रोथ कैंडल। सर ओपन क्लोज तो समझ गए, लेकिन ये सुतली का क्या है? हाँ, ऊपर में नीचे में, हाँ, इसको हम लोग दो कॉन्सेप्ट में बोलते हैं, इसको अपर शेडो या लोअर शेडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अपर शेडो या लोअर शेडो। ठीक है, अब अपर शेडो जो है, अपर शेडो का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो दिन का हाईएस्ट पॉइंट में स्टॉक कहां तक पहुंचा है वो बताते हैं, और लोअर शेडो का जो लोएस्ट पॉइंट है वो दिन का सबसे कम टाइम में, जिस टाइम पे स्टॉक का प्राइस सबसे लोअर में गया है वो बताता है। बस हो गया। तो सर ये मार्केट बंद होने के बाद पता चलेगा क्या? मार्केट दिन के हिसाब से चलोगे तो मार्केट बंद होने के बाद पता चलता है, लेकिन अगर आप घंटे के हिसाब से देखोगे, ठीक है, 3 घंटे के हिसाब से देखोगे, मिनट के हिसाब से देखोगे, तो हर एक मिनट का पता चलता है, एक एक मिनट का सेशन करके पर मिनट में क्या हो रहा है उसके हिसाब से पता चलेगा कि इस मिनट में हुआ तो नेक्स्ट मिनट में क्या हो सकता है। ठीक है, मिनट में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, ये घंटा के हिसाब से है। और जब आप दिन के हिसाब से देखोगे तो वो एक एक दिन का है। ठीक है, कि इस दिन मार्केट क्लोज होने के टाइम पे ये भी बहुत पॉपुलर है। ठीक है, कि आज ऐसा हुआ तो कल क्या हो सकता है, कल ऐसा हुआ तो परसों क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दिन के हिसाब से है, वीक के हिसाब से भी है, मंथ के हिसाब से भी है। अब पूरा चीज सुन लो, फिर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, समझ में आ जाएगा। एक अकाउंट ओपन कर लो और देखना स्टार्ट कर लो। ठीक है, अच्छा, एक सेकेंड सर। तो सर ये हो गया एक बॉडी कैसे बनता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि ये एक स्टॉक है जिसका ओपनिंग प्राइस 62, हाईएस्ट प्राइस 70, लो गया 58, क्लोज हुआ 67। तो ओपन जहां हुआ है वो नीचे हुआ होगा, बिकॉज ये बुलिश है ना। कैसे पता चला बुलिश है? হ্যালো, बिकॉज, बोल सुमित। বলছি দাদা আমি বেরোচ্ছি, তুমি अच्छा, রেকর্ডিংটা তাহলে আমাকে সেন্ড করে দিও। ठीक আছে, ओके, ওকে দাদা, বাই। ठीक है। ओपन हुआ था 62 में, ओपन हुआ था 62 में, ठीक है ईशा, समझ में आ रहा है ना? क्लोज हुआ है 67 में, मतलब मार्केट में इसका क्या रहा, ग्रोथ रहा कि नहीं रहा? क्लोजिंग ज्यादा है। है ना? हाँ बोलो सर। क्लोजिंग ज्यादा है सर। हाँ, तो मतलब बुलिश है ना? हाँ हाँ। तो इसीलिए ये ग्रीन या ब्लू में दिख रहा है, दैट ग्रीन। इज द रीजन। ठीक है, अब देखो सर, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज 70, ये इसका जो अपर शेडो है, अपर शेडो का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इसका हाई को डिनोट करता है, और लोअर शेडो का जो लोएस्ट है वो इसका लो को डिनोट करता है, मतलब दिन का सबसे लो प्राइस क्या रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखो मार्केट के हिसाब से, अगर मैं आज का ही मार्केट आपको दिखाऊं, एक एक कोई मिनट का दिखाता हूँ। आज तो छुट्टी है ना मार्केट, आज 1 जून है, नहीं छुट्टी नहीं है, सॉरी सॉरी, नहीं। एक सेकेंड, तो आपको
सर बोलो। सर जैसे हम को कैसे पता चलेगा कि हमको कौन सा स्टॉक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, वो मार्केट का वो देख के ना। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा ईशा। स्टॉक स्टॉक क्या लेना चाहिए और किस कौन से यहाँ पर देखो सर, हम लोग यहाँ ट्रेडिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ट्रेडिंग में स्टॉक से भी इम्पोर्टेंट होता है किस में ट्रेड लेने से आप फायदा कर सकते हो, ठीक है। वो जब आपका मोटा मोटी और दो चार ना और 5-6 क्लास हो जाता है ना, फिर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा कि किस तरह से मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। आप बेसिक्स भी कंप्लीट कर लो, ठीक है। फिर मैं आपको बोलूंगा कि स्टॉक खरीदने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट काम करता है, वो आपको सारा समझ में आएगा, ठीक है। अभी सुनते जाओ, धीरे धीरे देखना आसान हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज आप लोगों का बेसिक्स से एकदम एक एक चीज बताना पड़ रहा है ना, ठीक है। जैसे सुमित लोगों का क्या है, ये लोग मार्केट का बेसिक इन लोगों को पता है, मार्केट में ट्रेडिंग भी ये लोग करता है, बस तो जो स्पेशल एरिया है ये लोग थोड़ा सीख रहा है स्पेशल करके, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों को पता है कि क्या लेने से सही रहेगा नहीं रहेगा, तो ये एक अलग बात है, ठीक है। सुन लो सर ये अभी। लोग भी क्या इक्विटी एडवाइजर का वो काम करते हैं? हाँ, इक्विटी एडवाइजर का भी पढ़ाई कर रहा है और साथ में आपका टेक्निकल का भी एनालिस्ट है ना, रिसर्च एनालिस्ट का एक होता है, ठीक है, उसके लिए भी पढ़ रहे ठीक है सर। हैं। देखो, तो जैसे मैं आपको जो बता रहा था, जैसे मानो कि ये आज अभी 10 बज रहा है ना, ये देखो सर, ये 10 बज रहे हैं, 5 मिनट का, 5 मिनट का ये देखो ये बन रहा है, ये अदानी पोर्ट का मैंने लिया, ठीक है। अब अदानी पोर्ट में ये देखो सर, 1 जून को 9:55 में देखो आप, ठीक है। या फिर अगर 9:50 में देखो, 40 में देखो, ठीक है, 40 में देखो, 9:30 में देखो, ये देखो, मतलब क्या हुआ है, जब जब ग्रीन फॉर्म हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने आज का ये वाला देखो सर, 9:15 का, ठीक है, जब मार्केट सेटल होता था, ओपन कितने में हुआ, 7:39 का, ठीक है। फिर देखो ये 5 मिनट में, 5 मिनट 7:49 में 42 है ना, हाँ 7:39 से 7:49। 7:42 तक चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्लोज हो गया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में ये फॉर्म हुआ, ठीक है। सर ये क्लोज कैसे हो जाता है अपने आप? क्लोज नहीं, मतलब ये मिनट एक एक 5-5 मिनट का डेटा उठा रहा है ना ये लोग। अच्छा जैसे ये 5 मिनट का डेटा मैं लिया, सर, सॉफ्टवेयर जैसे क्या। हम बोल रहे हैं, समझ लीजिए कोई अगर अभी अदानी पोर्ट का ही अगर आप ट्रेड करते हैं, ठीक है, आप हाँ पूरे दिन इसी में बाई सेल कर रहे हैं, ठीक है सर। हाँ तो हाँ बट हाँ मेरा ये बोला कैंडल स्टिक जो फॉर्म होता है वो एक प्लॉट हो जाता है तो फॉर्म होता है क्या? हाँ, मिनट के मतलब यहाँ पर कितना सेशन बना हुआ है देखो, पॉपुलर टेक्निक देखो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट्स, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, एक दिन, एक हफ्ता, एक मंथ। अगर आप पूरा दिन भर का ये करना चाहोगे, अगर देखो आप किस तरह का ट्रेडर हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक आवरली बेसिस में ट्रेड करते हो, ठीक है, तो आपके लिए एक एक घंटे का ट्रेडिंग पॉइंट चाहिए। अगर आप मिनट के बेसिस में करते हो तो आपके लिए एक एक मिनट का ट्रेडिंग पॉइंट चाहिए, ठीक है। सर फर्क क्या है मिनट एंड आवर में, उसमें फर्क क्या हो रहा है कि मतलब मिनट में ये शो कर रहा है कि एक एक मिनट में कैसे कैसे कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है, और आवरली में ये शो कर रहा है कि कितना घंटे घंटे में एक एक कैंडल स्टिक फॉर्म हो रहा है? सर देखो, मिनट और घंटे में फर्क कुछ नहीं है, हर बार कैंडल ही फॉर्म होगा अलग अलग, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ये देखो, ये मिनट 1 मिनट में बदल दिया, ठीक है। आप देखो सर, ये 1 मिनट में 735 से ये कहाँ तक गया देखो, 735 से कहाँ तक गया, 736, 7:37। 36, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि 1 मिनट में 1 टका, 1 मिनट में 1 रुपये ना। हाँ अगर किसी के पास 1 लाख रुपया है, एक मतलब लाख अगर सॉरी 1 लाख रुपया नहीं, 1 लाख शेयर किसी ने इन्वेस्ट कर दिया। हाँ अब ये 1 लाख करके अदानी का क्या दाम चल रहा है, एक सेकेंड, अदानी का चल रहा है 737 करके, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर 735 में खरीदा होगा, 1 लाख इंटू 735 में खरीदा, ठीक है, और 1 लाख इंटू 736 में बेच दिया, कितना प्रॉफिट करेगा, 1 रुपया। 1 रुपया प्रॉफिट। अब जितना शेयर उसको मिला था, हाँ 1 लाख शेयर खरीदा था, तो हाँ 1 लाख इंटू 1 ना, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट तो कर लेगा ना।
1% प्रॉफिट किया ना इधर, हाँ तो 1 लाख टोटल 1 लाख शेयर खरीदा है ये, उसके लिए जितना अमाउंट देना पड़ा वो दिया, उसके पास है 1 लाख इंटू 735 करके जितना है वो उसके पास है, दिया। या फिर आप इसको 1 लाख से 10,000 में ट्रांसफर कर दो, ठीक है, 10,000 शेयर खरीद लिया, 10,000 इंटू 735 जितना होता है उतना उसने उसके पास है वो दिया। जो रिच है वो दे सकता है। अगर आप रिच नहीं हो तो आप 100 खरीद लो, 100 इंटू 735 बेच दो, 100 इंटू 736 करके कितना कमा लिया 1 मिनट में? 1-1 रुपए करके। 1 रुपये का तो प्रॉफिट है, मतलब आप एक मिनट में 100 कमाए कि नहीं कमाया? हाँ सर। यही है, जो मिनट में ट्रेड करता है उनके पास हायर अमाउंट होना चाहिए, ठीक है। जो दिन के हिसाब से करता है वो थोड़ा लोअर अमाउंट में भी कर सकते हैं, बिकॉज मिनट में कमाने के लिए, बिकॉज मिनट में तो एक टका 50-50 पैसा का फ्रैक्शन होगा ना। तो अगर आपको एक मिनट के हिसाब से ट्रेड करना है तो आप मिनट को देखो, अगर किसी को मानो 15 मिनट में ट्रेड करना है वो भी कर सकता है। ये देखो सर, ये आज का ही मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो 15 मिनट के हिसाब से अगर किसी ने किया, ये देखो ये फर्स्ट 15 मिनट का ऐसा रहा, सेकेंड 15 मिनट में स्टॉक नीचे गिरा है। जो 1 मिनट के हिसाब से कर रहे हो और जो 15 मिनट के हिसाब से कर रहे हैं, दोनों का सिमिलर पैटर्न बनेगा ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि आप देखा मैं फर्स्ट मिनट में जैसे प्रॉफिट हुआ, सेकंड में जिसने 15 मिनट के हिसाब से किया उसका लॉस हो सकता है, थर्ड 15 मिनट में ऐसा हुआ, फोर्थ 15 मिनट में देखो प्रॉफिट हुआ। सर जैसे मेरा ये बोलना है, जैसे समझ लीजिए एक ग्रीन फॉर्म कर दिया, ठीक है, एक ग्रीन कैंडलस्टिक ये फॉर्म कर दिया। अब हाँ हमको कैसे पता चलेगा कि ये रेड कैंडलस्टिक फॉर्म करेगा? सर, वही तो सीखना है। अच्छा। ये जो फॉर्म हो रहा है ये क्या फॉर्म हो सकता है, वही तो सीखना है। अच्छा अब बहुत आर्ली स्टेज में हम लोग उसका जवाब लेने के लिए, ठीक है ठीक सर। है। समझ रहे हो सर बात? हाँ ये हाँ। ये जो कैंडल स्टिक्स है, ये जैसे मानो ये एक कैंडल फॉर्म हो रहा है ना, देखो ये देखो बड़ा गमा हो रहा है ना, हाँ सर, मतलब ज्यादा यहाँ पे सब लोग बाई कर रहे हैं। ठीक है। एक्चुअली क्या है, लास्ट 15 मिनट, 15 मिनट में ये वाला 15 मिनट और ये वाला 15 मिनट लगातार सेशन क्या रहा है, गिरा। गिरा, ठीक है। और जैसे यहाँ पर ये एक स्पिनिंग टॉप जैसा फॉर्मेशन हुआ। अब स्पिनिंग टॉप का कुछ मतलब होता है कि वो ना मार्केट में एक इंडिसीजन क्रिएट करता है, मतलब अगला सेशन या तो गिरेगा या तो बढ़ेगा, ठीक है, मतलब या तो लंबा बढ़ेगा या तो लंबा गिरेगा। अब जो ये दोनों चीज पहचान लेगा, ठीक है, वो पैसा लेके रेडी हो जाएगा यहाँ पर लगाने के लिए। मतलब 735 में फिर से खरीदेगा और 737 जैसे यहाँ पर है ना, अब देखो हाँ प्रॉफिट में है, जिसने 35 में बाई किया, ठीक है, वो अभी भी होल्ड कर सकता है। अब उसका 15 मिनट टाइमिंग तो है ना, ठीक है। हाँ। अब 15 मिनट के हिसाब से वो ट्रेड करेगा। स्टॉप लॉस वगैरह ये सब सिखाऊंगा, बेसिक्स में भी है और यहाँ पर भी है। अब 735 में बाई किया मानो, ठीक है, बिकॉज वो लगातार 2 सेशन वेट किया, उसके बाद जाके पैसा लगाया, अब जाके यहाँ पर उसका प्रॉफिट है। लेकिन देखो ये बड़ा कमा हो रहा है। अगर वो यहाँ पर भी 737.90 मतलब 2 तक 2.90 करके, अगर 1000 शेयर भी इसके पास है तो 1000 इंटू 2.90 मतलब मैं 3 भी पकड़ के चलता हूँ तो 3000 टका का प्रॉफिट है उसका। हाँ। कितना मिनट में? 15 मिनट में। 15 मिनट में। समझ रहे हैं सर? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ ही रहे। ठीक है। अब इसे थोड़ा थोड़ा चीज धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा में बदल जाएगा। धीरे धीरे सर, ठीक है। हड़बड़ी करने से जल्दी का काम शैतान का हो जाएगा, है ना। मैं हड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर आप लोग भी हड़बड़ मत करो। सीखना एक शांति का चीज़ है, ठीक है, मतलब पेशेंस के साथ, शांति के साथ सीखना चाहिए। जब सीखना है ना, उस टाइम पे जैसे हम लोग जब बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना सर, तो कोच एक चीज़ बहुत बार बार बोलता था, पेशेंस, ठीक है। क्यों? पेशेंस रखोगे तो डिफेंस भी अच्छे से कर पाओगे, मतलब डिफेंस करने से क्या है, आउट नहीं होंगे, ठीक है। और पेशेंस रखोगे तो खराब बॉल भी आएगा छक्का मारने के लिए, मतलब बॉलर गलती करेगा और बॉलर का गलती के लिए आपको वेट करना है। अगर आप बोलोगे नहीं बॉलर का गलती से हमें कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आके मारूंगा, ठीक है, 4 मारूंगा 6 मारूंगा, तो प्रॉब्लम क्या है ना, बॉलर भी तो बोका नहीं है, वो भी यहीं पर यहाँ पर सक्सेस लेने आया है।
तो अगर आप गलती करोगे तो बॉलर आपका विकेट लेके जाएगा, इसलिए बेहतर है कि पेशेंस रखो। पेशेंस रखने से अच्छा बॉल रेस्पेक्ट दो, ठीक है। जैसे मार्केट जब आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, समझ रहे सर क्रिकेट का बात इसमें कैसे कनेक्ट कर रहा है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहे हैं, जब मार्केट आपके थॉट प्रोसेस के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो क्या करना है, मार्केट को रेस्पेक्ट करना है। ठीक है भाई, ठीक है, तुम सही हो मैं गलत हूँ, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। अब एक रेस्पेक्ट के बाद फिर मार्केट को गलत ठहराओ, ठीक है। मार्केट तुम लगातार 2 सेशन नीचे गिरा, अब मेरा मानना है कि तुम आगे बढ़ोगे। ये देखो सर, ये 15 मिनट में हो गया ना गेम। हाँ सर। अब देखते रहो कि अब अगला ये वाला क्या होगा, ठीक है। अब अगला ये, अभी तो रेड दिख रहा है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि रेड ही होगा, बिकॉज ये सेशन अभी चालू हुआ है, ठीक है। अगर ये इधर जाके क्लोज होता है तो ये प्रॉफिट करेगा, लेकिन अगर वो नीचे जाके खत्म होगा या सिमिलर पैटर्न पे खत्म होगा तो उसी रेंज में रहेगा, मतलब रेड में ही खत्म होगा। तो ये 15-15 मिनट का सेशन चल रहा है। अब ये सब आगे आगे समझ में आ जाएगा सर। देखो सर, समझते हैं ना, बेसिक बात समझते हैं, कैंडल्स का एनाटॉमी समझते हैं। तो बियरिश कैंडल में जैसे 3 कंपोनेंट आपने देखा, वैसा बुलिश में भी 3 कंपोनेंट होगा, है ना। बियरिश में, सॉरी बुलिश में जैसे हम लोगों ने देखा ये बुलिश था, और यहाँ पर अब लोग अभी रेड वाला कैंडल को भी देख लेते हैं, बियरिश कैंडल बोलते हैं। बियरिश का पैटर्न में थोड़ा फर्क होता है सर। बियरिश का ओपन ऊपर में होगा, ऑपोजिट है सर। बहुत बात देखो, फर्क देखो सर, ये मेन फर्क है बियरिश और बुलिश में। एक बुलिश कैंडल का ओपन प्राइस नीचे होता है नीचे। और क्लोज प्राइस ऊपर होता है, ठीक है। और एक बियरिश कैंडल का ओपन प्राइस ऊपर होगा, ठीक है, मतलब कैंडल का ये वाला हिस्सा, और कैंडल का जो लोअर पार्ट है वहां पर वो क्लोज हो रहा है, तभी जाके वो रेड बन रहा है। ओपन is greater than close, then that is a red candle, or when open is less than close, then that is a blue candle, ठीक है। हाँ सर। ठीक है, और ये जो दोनों शेडो है, शेडो सेम बात करेगा। अपर शेडो उस दिन का हाईएस्ट, ठीक है, दिन का हो सेशन का हो, मतलब मैं दिन बोल देता हूँ बिकॉज डे के हिसाब से ज्यादा बोला जाता है। दिन का हो या फिर मिनट का हो या फिर 15 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, उस पर्टिकुलर सेशन का हाईएस्ट हो, ठीक है, चाहे वो दिन हो मिनट हो, जो भी है आपके हिसाब से, आप जिस तरह का ट्रेडर हो, ठीक है। तो हाईएस्ट जो शेडो है, ठीक है, इसको वीक भी कहा जाता है। वीक समझते हो ना, जैसे नकली बाल लगा के जैसे वीक बोला जाता है वैसा, ठीक है, वीक भी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है सर, वीक? वीक वीक, हाँ, ठीक है, जैसे नकली बाल लगाते हैं ना, उसी तरह का ये कैंडल का वीक है, ठीक है। शैडो भी कहा जाता है, वीक भी कहा जाता है। अब जितना अपर पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, मतलब हाईएस्ट दाम है, और जो लोअर पॉइंट है उसका वो लोएस्ट प्राइस, ठीक है। तो बुल और बियर कैंडल का फर्क समझ में आ गया। बुल हाँ और सर। बियर कैंडल का फर्क समझ में आ गया ना। मतलब यहाँ पर अगर आपको कोई पूछेगा कि भाई रेड क्यों हुआ है, बिकॉज ये ओपन यहाँ हुआ था, क्लोज यहाँ हुआ है, ठीक है। सर बुलिश मार्केट में मतलब हम लोग का ओपनिंग नीचे होगा और क्लोजिंग ऊपर होगा। बुलिश, जैसे ये बुलिश है ना, हाँ। ये ओपन ओपनिंग यहाँ इज। हुआ है, क्लोज यहाँ होगा इस पॉइंट, ठीक है। ठीक है सर। और जब बियरिश होगा तो ओपनिंग ऊपर होगा और क्लोजिंग नीचे होगा। ठीक, ये दोनों समझ में आ गया ना सर। हाँ सर। ठीक है सर, म्यूट कर दो ईशा। आगे देखते हैं सर। तो 2 तरह का कैंडल का एनाटॉमी समझ में आ गया, ठीक है। अब इसी कैंडल को अगर हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, हर चीज समझा हुआ है सर, प्रैक्टिकल जो होता है उसी चीज को यहाँ पर नोट में दिया गया है, सो डोंट वरी। ओपन 456 में तो क्लोज क्या होगा, कम होगा, 435, है ना, तभी ये बेयरिश हुआ है। हाईएस्ट 470 गया है और लोएस्ट 420 है, ठीक।
तभी ये रेड है सर, तभी ये रेड है और बियरिश है। इसी तरह से अब थोड़ा सा इसको और डिटेल्स में समझने का कोशिश करते हैं। एक एक्सरसाइज है, हेल्प यू अंडरस्टैंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न बेटर। डे 1 ओपन 4:30 दिन के हिसाब से, हाँ ठीक है सर। डे 1, डे 2, डे 3। अब डे के हिसाब से भी हो सकता है, मिनट के हिसाब से भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। डे 1 4:30 ओपन, हाईएस्ट गया 444, लोएस्ट गया 425, क्लोज हुआ 438। डे 2 तो क्या हुआ सर? डे 1 तो में सर फर्स्ट वाला बुलिश है ना? ओपन और क्लोज देखो सर, बुलिश है। वेरी गुड सर, बुल। डे 2 445 450, सेकेंड डे बुलिश। बुलिश कहाँ? 445 450, हाँ बुल है, ठीक है। डे 3 बियरिश है। मतलब फर्स्ट 2 दिन जो ट्रेड लिया, ठीक है, इंट्राडे, हाँ सर, इंट्राडे जो लिया वो प्रॉफिट किया, 430 में खरीदा, 438 में बेचा, पर शेयर 8 टका करके प्रॉफिट किया। अगर 1000 शेयर भी किसी कंपनी का खरीदा है तो 1000 इंटू 8 करके 8000 यहाँ पर। नेक्स्ट दिन 5 टका करके, हाँ सर, 5000 का प्रॉफिट, अगर वो ठीक ठाक से ट्रेड लिया है तो। लेकिन डे 3 में अगर करेगा तो कितने का लॉस खा गया? 5 3 8 करके 8000 का लॉस हो गया। लेकिन सर फिर भी 3 दिन में 3000 का प्रॉफिट तो है। हाँ सर। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना सर? ऐसा होता है, 2 बार आपको प्रॉफिट देने के बाद आपको लगता है कि फिर नेक्स्ट टाइम भी प्रॉफिट हो सकता है, बट सर ट्रेंड कहीं अलग चला गया, बट फिर भी आपने 3000 का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी डूइंग द एक्सरसाइज प्लीज आस्क योर क्वेरी। ठीक है, नो इशू, क्वेरी का जवाब दे दिया। Once you internalize the way candlesticks are plotted, reading the candlesticks to identify patterns becomes a lot easier. ठीक है, तो किस तरह से कैंडलस्टिक्स प्लॉट होता है, अगर ये समझ में आ जाता है तो फिर कैंडलस्टिक्स को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है, जैसे कि आपको तब से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। ऑल्सो नोट ए लॉन्ग बॉडीड कैंडल, जब एक कैंडल बड़ा लंबा होता है, ठीक है, एक कैंडल जब बड़ा लंबा होता है तो वो कैंडल ना depicts strong buying or selling activity. Short bodied candle depicts less trading activity and hence less price movement. To sum up, candlesticks are easier to interpret in comparison to the bar chart. क्या बोलते हो सर? इंटरप्रेट करना आसान है कि नहीं है कैंडलस्टिक्स बार और लाइन से? हाँ सर, इजी है क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग एंड ओपनिंग बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। यस सर, बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओपनिंग क्लोजिंग हाई लो सब कुछ बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो सकता है ना? अब आपने जो सवाल किया था मेरे को स्टार्टिंग में कि सर ये जो कैंडल का किसी का, सॉरी, किसी का ये शैडो जो है नीचे है, किसी का शैडो कम है, इसका मतलब समझ रहे हो? जैसे मानो ये कैंडल देखो, ये ओपन हुआ था यहाँ पर, क्लोज हुआ है यहाँ पर, हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर गया है और लोएस्ट पॉइंट यहाँ पर आया है। तो इसका दिन का लो जो है वो बहुत नीचे तक गया है, लेकिन हाईएस्ट बहुत ज्यादा नहीं गया, है ना? तभी हाँ देखो, सर। तभी इसका अपर शैडो छोटा सा है लेकिन लोअर शैडो थोड़ा लंबा आया है। समझ गए? अब सर जिसका भी जैसे बोलो। इसके बगल वाला जो रेड वाला है उसका हाईएस्ट कम गया है और मतलब हाईएस्ट कम गया और लोएस्ट ज्यादा गया है। नहीं, हाईएस्ट ज्यादा गया है, लोएस्ट अच्छा, कम हाई है। कम गया है, तब भी सर रेड फॉर्म हो गया। रेड क्यों फॉर्म हुआ? ओपन और क्लोज के कारण। ओपन हुआ था यहाँ पर 743 समथिंग में, हाँ बट क्लोज हो गया यहाँ पर 740। हाँ, ये तो ठीक है, रेड और ग्रीन का डिपेंड करता है ओपन और क्लोज के ऊपर, हाईएस्ट लोएस्ट पे डिपेंड नहीं करता। हाईएस्ट लोएस्ट पे डिपेंड नहीं करता, ओपन और क्लोज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि वो रेड होगा कि ग्रीन होगा। समझ रहे हैं सर? हाँ सर। सर टाइम फ्रेम के बारे में एक नोट देता हूँ, उसको घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी भी कंपनी का, जो मर्जी कंपनी उठा लो, ठीक है, आप उस दिन IRCTC पे बात कर रहे थे, अब IRCTC उठा लो, ठीक है,
चलो IRCTC में आप पूछ रहे थे मुझे, मैं भी आपको IRCTC ही समझा देता हूँ। ये देखो सर, ये IRCTC का दिन के हिसाब से, ठीक है, लास्ट ये एक एक दिन के हिसाब से है। तो ये जून का है, आज का अभी पूरा बना नहीं है, आज बन रहा है ना दिन के हिसाब से। इसको अगर मैं आवरली बेसिस में ले लूँ तो ये आज का आवरली ट्रेड है IRCTC, ठीक है। अब IRCTC का मार्केट न्यूज़ तो थोड़ा पॉजिटिव रहा है बिकॉज प्रॉफिट हुआ है उसको लास्ट क्वार्टर में, लेकिन प्रॉफिट के कारण उतना भी पॉजिटिव नहीं रहा है। मतलब अभी करेंटली ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हो एक एक घंटे के हिसाब से किस तरह से आज का ट्रेड रहा है IRCTC का, ठीक है। यहाँ पर ये वाला, ये जो चल रहा है ये 2 घंटा ही हुआ है ना, अभी भी 2 घंटा हुआ नहीं है, 2 ही यहाँ पर हुआ है। 1 घंटा कंप्लीटली हुआ है और एक दूसरा बन रहा है। तो अगर घंटे के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी ग्रीन ही रहा है आज का, ठीक है। ये आज 1 जून है ना, तो ये एक कैंडल रहा है और दूसरा कैंडल, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप मिनट के हिसाब से देखोगे तो आपको ऑब्वियसली मिनट या 15 मिनट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा दिख जाएगा, ये देखो, है ना। बिकॉज ऑलमोस्ट 1 घंटा मार्केट होने वाला है। 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल, मतलब जिसने भी ये सेशन में किया है सर, देखो यहाँ पर जिसने किया उसको देखना चाहिए, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सेकेंड सेशन है, मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड 15 मिनट्स है। थर्ड 15 मिनट में मार्केट सोच रहा है क्या करेगा, इंडिसीजन में है, ठीक है। मतलब लेकिन थोड़ा ग्रीनिश जोन में है। उसके बाद ये जहाँ जिसने भी इस पॉइंट में ट्रेड लिया 690 पे, ठीक है, उसने यहाँ पर आके अगर सेल किया 694 पे, ठीक है, तो भी प्रॉफिट। जो अभी भी होल्ड करके रखा है या 696 पे, मतलब वो सोच रहे हैं कि अगला सेशन IRCTC और ग्रोथ करेगा, ठीक है। अब ये जो ग्रोथ हो रहा है ना मार्केट में, अब इसके पीछे कुछ रीजन है, चलो दिखाते हैं आपको। मतलब एक रीजन है, IRCTC का मार्केट न्यूज भी है। ये देखो सर, कल का ही न्यूज है, IRCTC क्वार्टर फोर रिजल्ट्स, नेट प्रॉफिट सार्ज 106% टू रुपीज 214 करोड़ एंड फाइनल डिविडेंड भी कंपनी ने डिक्लेयर किया है। समझ पा रहे सर? ये देखो सर, 1 घंटा में मार्केट में न्यूज है, IRCTC नेट प्रॉफिट मोर देन डबल्ड, ठीक है, ड्यूरिंग द जनवरी टू मार्च पीरियड कंपेयर्ड विद 104 करोड़ इन द कोरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर। मतलब इसी टाइम पे लास्ट क्वार्टर में, ठीक है, कंपनी ने जो प्रॉफिट किया था उससे डबल प्रॉफिट कर लिया। लास्ट ईयर 104 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 214 करोड़ का प्रॉफिट है। जैसे आपने कल बता रहा था, द कैटरिंग एंड टूरिज्म आर्म ऑफ इंडियन रेलवे रिपोर्टेड 103% ग्रोथ इन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग 691 करोड़। रेवेन्यू मतलब सेल में जनरेट हुआ है, लास्ट ईयर 339 करोड़ का था, वहां से 691 करोड़ का हुआ है। और ये न्यूज मार्केट में, और साथ में कंपनी ने डिविडेंड के बारे में भी बोला है, ठीक है। इसलिए लास्ट 4 सेशन में, मतलब एक एक 15 मिनट के हिसाब से मार्केट में क्या है, बुलिशनेस दिखा रहा है और इसका ट्रेड जो है बुलिश दिख रहा है। देखो न्यूज भी उसी हिसाब से दिया है। IRCTC राइज 10% इन 4 सेशंस, ब्रोकरेज गिव्स होल्ड टैग पोस्ट क्वार्टर 4 रिजल्ट्स, ठीक है। और आप देख सकते हैं जिस तरह से हमने भी यहाँ पर देख रहा है, ठीक है, कि लास्ट सेशन में 1 घंटा में पॉजिटिव रहा। ये देखो सर, यहाँ पर भी पॉजिटिव रहा, फिर से देखो ग्रीन जोन में ही स्टार्ट हो रहा है, देख पा रहे सर? हाँ सर। तो समझ पा रहे सर किस तरह से काम करता है मार्केट? हाँ हाँ सर, समझ रहे हैं, थोड़ा तो सा अगर खुद से भी करें तो हाँ, समझ आएगा। जैसे अगर 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 आप ये मार्केट वगैरह को समझ जाते हो और अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर जाता है, ठीक है, तो हम लोग इसी टाइम पे ये ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और ट्रेड लेके 690 वगैरह में परचेस करके 696 में अगर हम लोग सेल भी करते हैं, तो हम लोग अगर 100 शेयर भी खरीदते हैं तो 100 इंटू 6 करके 600 टका प्रॉफिट कर देंगे बैठे बैठे। मसला ये है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो पढ़ाई करोगे कि ट्रेड करने बैठ जाओगे? पहले थोड़ा पढ़ लें, फिर ट्रेड करते हैं। पढ़ लो सर, पढ़ लो, ट्रेड करने का मौका बार बार आएगा, जिंदगी भर आएगा। हम चले जाएंगे बट ये ट्रेडिंग सिस्टम बंद नहीं होगा, ठीक है।
हम लोग इस दुनिया में चले जाएंगे सर, लेकिन ट्रेडिंग चलता जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है, अपॉर्चुनिटी हर टाइम है, हर पल है। बस आप अपना नॉलेज बेस को जैसे बढ़ाते जाओगे, आपको अपॉर्चुनिटी का लाइन दिखता जाएगा। बस एक ही चीज़ है, ग्रीडी मत होना। क्या मत होना सर? डी। ग्रीडी मत, ठीक है? लोभ से नहीं, दिमाग से काम लेना है, ठीक है? लोभ करोगे तो फंस जाओगे, ठीक है? दिमाग को इस्तेमाल करना, हमेशा सही जगह में रहोगे। बट जहाँ दिमाग कम और लोभ ज्यादा करोगे, वहां फंस जाओगे। वैसे एक गाना है ना सर, तो पैसा पैसा करती हैं तो पैसे पे ही मरती हैं। हाँ सर। बात वही है। ज्यादा पैसा पैसा करने से पैसे पे ही मर जाते हैं इंसान, ठीक है? इसलिए पैसा पैसा करो, लेकिन पैसा को बड़ा यूटिलाइजेशन के बारे में सोचो, ठीक है? ग्रेटर कॉज के लिए जिंदगी में कुछ करोगे ना, भगवान हमेशा पैसा देता रहेगा और एनालिसिस भी सही रहेगा। बिकॉज इंसान गलती तभी करता है जब वो ग्रेडी हो जाता है। ओके, तो सर आप यहाँ पर क्या क्या चार्ट बना सकते हो? मंथली, वीकली, डेली और इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे के अंदर क्या क्या आ सकता है? 30 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट फेमस है, ठीक है? 1 मिनट का भी होता है, बट छोड़ो सर, अब 1-1 मिनट का भी लोग हैं, लेकिन बहुत पैसा लगता है 1-1 मिनट का ट्रेड करने के लिए, नहीं तो दिखेगा क्या? हाँ, अब 100 शेयर मतलब 10-15 शेयर का ट्रेड करके 1 मिनट में, या 100 शेयर का ट्रेड करके कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आपके पास कंपनी का, अगर IRCTC का ही मैं बात करूं आपको, जैसे IRCTC का एक शेयर का दाम है 690 करके, अगर किसी को मिनट में ट्रेड करना है तो 690 करके कम से कम 1000 शेयर तो खरीदना पड़ेगा। 1000 शेयर मतलब कितना हो जाएगा? हाँ सर, 69 और 4 0, 6,90,000। यस सर। इतना हम लोग को ठीक है, देना पड़ेगा? हाँ, अगर किसी को मिनट मिनट में ट्रेड करना है तो उसको हाई अमाउंट चाहिए ना, क्योंकि 1 मिनट में कितना आ सकता है? 1 टका का डिफरेंस आ सकता है हार्डली, 0.5 से लेके 1 रुपी, 1-1 मिनट में इतना डिफरेंस हो सकता है। तो जिनको, जो इनको स्काल्पर कहते हैं सर, आगे बताऊंगा आपको, ऐसे भी बेसिक में समझा हुआ है, बेसिक क्लास में, ठीक है? स्काल्पर किसको बोलते हैं, इंट्राडे ट्रेडर किसको बोलते हैं, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट को अच्छे से गो थ्रू करके। स्काल्पर लोग क्या करते हैं, इनके पास हाई अमाउंट होते हैं, 6 लाख 7 लाख 1-1 मिनट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? 1 लाख गवाता है तो नेक्स्ट सेशन में और 1 लाख मिल जाता है, अगर उनके पास है 5-10 करोड़ है, ठीक है? तो उनको 1-1 मिनट में लाख रुपया खर्चा करने में, 6-7 लाख देने में दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऐसे जब आप लोग मतलब मार्केट में काम करोगे, ठीक है, तब आप लोगों को ऐसे ही ट्रेडर ढूंढना है, ढूंढना भी, और ट्रेडर मिल भी जाता है, ठीक है? जिनके पास है बहुत पैसा है, वो 1-1 मिनट में पैसा देगा, कंपनी में ट्रेड करेगा, एक सेशन में प्रॉफिट करेगा तो भी ब्रोकरेज, लॉस करेगा तो भी कंपनी को ब्रोकरेज, ठीक है? तो वो आपको 7 लाख देगा 1 मिनट में। अगर 690 से 691 होता है, आप 1 लाख इंटू 1 करके जितना होता है, आप 1 लाख शेयर लेके चले जाओ, 1000 इंटू 1 करके 1000 प्रॉफिट लेके 1 घंटे 1 मिनट में निकल जाओ, पर मिनट 1000 टका, और क्या चाहिए? तो पर मिनट में 1000 का लॉस हो सकता है, या पर मिनट में 1000 का प्रॉफिट हो सकता है। नेक्स्ट सेशन में, अगर एक सेशन में गवाओगे तो नेक्स्ट सेशन में जीत लेना, ठीक है? ये ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है सर, ठीक है? ये इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट अलग तरह होता है, ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में हर सेशन में, हर मिनट में, हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ होता रहता है। एक्साइटमेंट है ना सर, बहुत एक्साइटमेंट है। क्या बोलते हो, एक्साइटेड है कि नहीं है? हाँ सर, जानना है कैसे कैसे क्या होता है, क्या होता है। हाँ, रियली एक्साइटेड मार्केट। तो देखो सर, जो लोग पैटर्न फॉर्म करके काम करते हैं उनके लिए, जो मन, देखो सर, आप अलग अलग तरह का ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है? जब खुद के लिए बनोगे या फिर एनालिस्ट के तौर पे भी काम करोगे, आपको जो ज्यादा सूट करता है आप वैसा बनना। अगर आप मंथली पैटर्न फॉर्म करके काम करना चाहते हो तो आप मंथली टाइम फ्रेम बना लो। तो सर एक एक मंथ में अगर एक एक कैंडल फॉर्म होगा तो 12 महीने में कितना कैंडल फॉर्म होगा? से क्या बोले, एक एक मंथ में 1 कैंडल, 1 कैंडल, मतलब सिंपल बात 12 है, महीने, हाँ तो 12 महीने में 12। 12, ठीक है? मतलब इसमें करना क्या है कि मंथली ओपनिंग किस में हुआ था?
ये देखो सर, मंथ में चला गया मैं IRCTC का, ये सब एक एक मंथ का कैंडल है, दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर। ये देखो ये 2022 यहाँ से हुआ है, उसके बाद ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अभी बन रहा है, आज से जून शुरू हुआ ना। तो ये इसके करना क्या है, हर मंथ का ओपनिंग चाहिए, हर मंथ का क्लोजिंग चाहिए बस, और उसका हाईएस्ट और लोएस्ट चाहिए। बात समझ में आ गया सर? ये 2022 का जनवरी का ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, ये हाईएस्ट पॉइंट क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट क्या, ये फरवरी का ओपनिंग है, क्लोजिंग है, तभी रेड हो गया, ठीक है, ये भी ओपनिंग है, क्लोजिंग है, रेड हो गया, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हो गया, रेड हो गया, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया, रेड हो गया। अब जून में क्या दिखाता है IRCTC, ये देखना है। अभी तक तो ग्रीन दिख रहा है आज के हिसाब से, क्यों ग्रीन दिख रहा है समझ में आ गया ना अभी तक का? आज 1 जून है ठीक है, हाँ रीजन अभी बताया मैं, लेकिन अभी ये ग्रीन होगा एंड ऑफ द मंथ या रेड होगा, ये तो आपको समय बताएगा और आपका एनालिसिस बताएगा, ठीक है। तो सर मंथली प्रेडिक्शन धीरे धीरे समझ में आएगा कि मंथ में क्या हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पर देखो, ये देखो इस टाइम पीरियड में जब ट्रेंड चालू हुआ था, ठीक है, तो IRCTC कहाँ था और किस तरह से एक के बाद एक मंथ में ये बुलिश होता गया। 300 था 2021 के स्टार्टिंग में, जब ट्रेंड सारा बंद था, फिर धीरे धीरे चालू होने लगा, IRCTC का शेयर का प्राइस 300 चल रहा था, लेकिन देखो लगातार 2021 का पूरा सेशन 300 से 700 में लाके खड़ा कर दिया, फिर अभी थोड़ा साइडवेज चल रहा है, उसको बोलते हैं जब मार्केट ना तो हाई ना तो लो होता है, उसको साइडवेज बोलते हैं, ठीक है। राइट टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, इमोशन से काम नहीं लेना है, टाइम इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छा स्टॉक अगर बेकार टाइम में खरीदोगे तो कुछ मायने नहीं होगा। IRCTC जिसने यहाँ पर खरीदा था, जो हम लोग का क्लास कर रहा था, ठीक है, उन लोगों को IRCTC खरीदा गया है सर, मतलब वो बेसिकली एनालिसिस किया क्लास में, और बहुत लोगों ने IRCTC यहाँ पर खरीदा, बहुत लोगों के स्टॉक में आज भी है, ठीक है, किसी किसी ने यहाँ पर सेल करके निकल भी गया। तो अच्छा स्टॉक सही टाइम पे खरीदो तो पैसा दिखता है, अच्छा स्टॉक बेकार टाइम पे खरीदोगे तो पैसा थोड़ी ना दिखेगा। स्टॉक अच्छा होता है, टाइमिंग गलत हो जाता है लोगों का, ठीक है। अगर आपको वीकली ट्रेड लेना है, अगर आपको वीकली ट्रेड लेना है तो आप एक एक हफ्ता का ओपनिंग क्लोजिंग देखो, तो सारा साल में कितना कितना कैंडल फॉर्म करोगे, हफ्ते में एक, 52। 52, साल में 52। सर अगर डेली ट्रेडिंग करना है, मतलब पर डे का एक एक कैंडल चाहिए आपको, तो फिर एक कैंडल पर डे, तो एक्चुअली ओवरऑल 252 होगा, बिकॉज 365 दिन तो होता नहीं है, मार्केट का छुट्टी भी रहता है, सैटरडे संडे मार्केट छुट्टी भी रहता है, हाँ है ना, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है, फिर जो नेशनल हॉलीडे बंद वगैरह है रहता वो है। सब बंद रहता है, तो ओवरऑल मार्केट 252 दिन एक्चुअली ओपन रहता है, तो 252 दिन का 252 डेज का 252 कैंडल्स, ठीक है। अगर आप इंट्राडे करते हो 30 मिनट के हिसाब से, 30 मिनट के हिसाब से एक एक दिन में 30 मिनट्स का कैंडल है, तो एक दिन में कितना कैंडल मिलेगा आपको? सर क्या बोले? अगर आधा घंटे में एक कैंडल फॉर्म करना है हाँ तो एक दिन में कितना कैंडल मिलेगा? 9:15 से 3:30, सर 12 कैंडल मिलेगा आपको एक एक दिन का। अगर आपका 30 मिनट्स का, अगर आपका 30 मिनट्स का कैंडल आप देखना रहेगा चाहते तो। हो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैं अगर 30 मिनट्स कर दूं, ठीक है, देख लो सर, कल का डेटा देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देख लिया?
हाँ सर। यहाँ से, फिर यहाँ से आज का शुरू हो गया, यहाँ से आज का शुरू हो गया। तो अगर 30 मिनट्स करके देखोगे तो एक एक दिन का 12 कैंडल मिलेगा। इसी तरह से 15 मिनट का देखोगे तो एक एक दिन का 25 कैंडल मिलेगा। अगर आप 5-5 मिनट का कैंडल स्टिक्स देख के काम करना चाहते हो तो पर डे का 75 कैंडल मिलेगा। अब आप जैसा ट्रेडर हो, आप जिस तरह का ट्रेडर बनोगे वैसा आपको चाहिए, ठीक है। एज यू कैन सी फ्रॉम द अबव टेबल एंड नंबर, ठीक है, डेटा पॉइंट्स अलग अलग तरह का अलग अलग लोगों के लिए है। व्हेन द टाइम फ्रेम रिड्यूसेस, ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर, यू नीड टू टेक ए स्टैंड ऑन टाइम फ्रेम यूनिट। अब आपके ऊपर है कि आप कैसा एनालिस्ट बनना चाहते हो। सभी कोई अच्छे हैं सर। द डेटा कैन आइदर बी इंफॉर्मेशन और नॉइज। एज ए ट्रेडर यू नीड टू फिल्टर इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉइज। मार्केट में नॉइज भी है, मार्केट में इंफॉर्मेशन भी है। अब नॉइज के अंदर से इंफॉर्मेशन निकालना आपका काम है। फॉर इंस्टेंस ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इज बेटर ऑफ लुकिंग एट वीकली और मंथली चार्ट्स। जो थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं वो वीकली और मंथली चार्ट देखता है, बाकी 20 का चीज उसको नॉइज लगता है, ठीक है, बिकॉज उनके लिए मंथली और वीकली चार्ट में इंफॉर्मेशन नजर आता है, बाकी चीज में उनको नॉइज नजर आता है। While on the other hand, intraday trader executing 1 or 2 trades per day is better of looking at the end of the day or at best 15 minutes charts. Likewise for high frequency trader जो एक एक मिनट का चार्ट देखता है उनको हर मिनट में इंफॉर्मेशन नजर आता है। So based on your stance as a trader, you need to choose a time frame. This is extremely crucial for your trading success because a successful trader looks for information and discard the noise. अब आप जैसे बनना चाहोगे, सभी में काम बनता है। अब आप जैसे ट्रेडर बनोगे, जैसा एनालिसिस आपको सही सूट करेगा ज्यादा, ठीक है। अब शुरू से वो एक दिन में पता नहीं चलता सर। जैसे जैसे ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, आपको खुद ही समझ में आएगा कि आप मिनट का ज्यादा समझ पा रहे हैं, ठीक है, घंटे का ज्यादा समझ पा रहे हैं कि वीकली मंथली ज्यादा समझ पा रहे हैं। जो लोग इस फील्ड में काम करते हैं इनको स्विंग ट्रेडर कहते हैं। जो लोग इस फील्ड में काम करते सर हैं वीकली और मंथली वाले लोग को स्विंग ट्रेडर क्यों? जी, बिकॉज वो मार्केट का समय लेके करता है ना। मार्केट को 10-15 दिन देखता है फिर जाके ट्रेड लेता है, ठीक है। स्विंग या सीजनल ट्रेडर, पोजिशनल ट्रेडर, सॉरी सीजनल नहीं, पोजिशनल ट्रेडर, जो मिनट से 15 मिनट से लेके एक दिन का डेटा लेके काम करता है, इनको इंट्राडे ट्रेडर का काम कहा जाता है। और जो एक एक मिनट से लेके 5-5 मिनट तक का काम करते हैं इनको स्काल्पर कहा जाता है, ठीक है। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैंडल स्टिक स्टार्ट करेंगे। सर ये वाला वीडियो भी दे देंगे ना आज? अरे सब दे देंगे। इसको मतलब एक्चुअली रिवीजन क्या होता है ना, सारा दिन बहुत सारा क्लास होता है ना, तो हाँ। क्लास कंप्लीट के बाद मैं प्रोसेस में डालता हूँ। अब कभी कभी क्या है ना, थोड़ा ज़्यादा रात हो जाता है, बिकॉज ये देखो अभी एक क्लास खत्म हुआ, 11:30 से इनकम टैक्स का क्लास है, ठीक है, अच्छा 11:30 से, ठीक है। उसके बाद शाम को फिर से 5 बजे से आपका इकोनॉमिक्स का क्लास है, ठीक है। उसके बाद फिर से आपका क्या बोलते हैं उसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है, ठीक है। तो अब सारा क्लास कंप्लीट होता है, फिर जाके मैं सिस्टम को डाउनलोड अपलोड के लिए बैठाता हूँ। तो कहीं कभार थोड़ा समय लग जाता है, बट मिल तो जरूर जाएगा। हाँ, हो सकता है आज नहीं तो कल मिलेगा, बट मिलेगा जरूर। मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन बाद, बट मिल जाएगा। ठीक है सर। आप मुझे याद दिलाते रहना, मैं क्लास सब शेयर कर दूँ। ठीक है सर, हम याद दिला देंगे। ठीक है सर। ओके सर, बाय। सर हाँ, बाय सर।